आज हम बेसिक्स ऑफ स्टोरी राइटिंग के ऊपर पढ़ेंगे। एंड उसमें तीन चीज़ें मैंने पर्टिकुलरली लिखी थी। एक है स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड फॉर ऑब्जर्वेशन, दूसरा है व्हाट लेड टू द पिक्चर, तीसरा है पोस्ट प्री पिक्चर स्टोरी एंड टाइम फ्रेम। ठीक है, ये चीज़ें जो मैंने ग्रुप में भेजी थी एंड वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेजे थे, सबने सुना है? हाँ भाई। भाई वो सबसे पहले इमोजी से ये कर दिया करो, रिस्पॉन्ड किया करो। डू एक्नॉलेज। वेट। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? मतलब जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इज इट विजिबल? राइट। यस सर। ये पिक्चर आज ग्रुप में भी शेयर की थी मैंने। एंड इट्स क्वाइट कॉमन पिक्चर अगर पीपीटीटी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो। इंटरनेट से लेके एसएसबी कोचिंग्स में भी हर एक जगह इसका रेफरेंस देते हैं, बिकॉज इट्स वेरी रिलेटिव टू पीपीटीटी थीम पर्टिकुलरली। ठीक है। यार देखो, एक पीपीटीटी पिक्चर में ना और एक टीएटी पिक्चर में कोई एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं अपनी पहली एसएसबी की पीपीटीटी को रिकॉल कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि दो लड़कियां थी एंड एक ऑफिस के जैसे डेस्क होता है बेसिकली। ट्राई टू इमेजिन, ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट एनी पिक्चर। थोड़ा सा दिमाग में ना जोर दिया करो। तो जो भी सीन है, ट्राई टू इमेजिन इट कि ऐसे दो लड़कियां हैं, टेबल पे बैठी हुई हैं, ऑफिस के डेस्क टाइप का सीन है, सामने दो लैपटॉप्स हैं। तो मैंने बेसिकली जो भी उसे थीम परसीव किया, बट उसमें क्वाइट क्लियर थी चीजें। एंड जो साइड में जैसे बैकग्राउंड था वो थोड़ा ज्यादा ब्लर था। बट उसके बाद जब सेकंड एसएसबी में गया, तो सिमिलरली ऐसी ही पिक्चर आई थी, बट उसमें थोड़ी रस्सियां वस्सियां ऐसे किनारे दिख रही थी, और कुछ ऐसे टेंट टाइप का बहुत ब्लर स्ट्रक्चर था। तो मोस्टली सबने एनसीसी कैंप, कैंप सेटअप, टेंट पिचिंग, इस टाइप से एडवेंचर कैंप, इस टाइप से उसमें थीम लिया था। बेसिकली इतना तो क्लियर है ना कि किसी भी स्टोरी का एक थीम होता है, जैसे मैंने बताया था। एंड इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यार देखो, बेसिकली क्या था, वो एक बहुत ज़्यादा ब्लर पिक्चर थी। फिर जब मैं लास्ट एसएसबी की जिसमें मैं रिकमेंड हुआ, उसमें जो पिक्चर आई बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर थी। उसमें एक लेडी थी एंड एक लड़का था, एंड जो बैकग्राउंड था वो ब्लर था। अब वो जो लेडी थी वो यंग थी कि मतलब उसका एज अराउंड 45 to 50 था। बहुत लोगों को क्लियर नहीं था। मैंने उसको यंग परसीव किया। बहुत लोगों ने उसको एज अ मदर ऑफ दैट पर्टिकुलरली बॉय उसको कंसिडर किया। तो ये क्या होता है कि थोड़ा जेंडर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है मोस्टली इन पीपीटी पिक्चर्स। ठीक है। बट टीएटी के केसेस में क्या होता है कि अराउंड 95% पिक्चर्स में तुम्हें काफी क्लियर दिखेंगी चीजें कि हाँ, दिस इज अ यंग बॉय, दिस इज यंग गर्ल, दिस इज अ लेडी, दिस इज अ जो भी चाइल्ड है या जो भी स्ट्रक्चर्स है। क्लियर है इतना? और पीपीटीटी में जो मेरी तीसरी एसएसबी थी, उसमें पिक्चर जो थी काफी क्लियर थी, बिल्कुल टीएटी जैसे। लग रहा था कि ऐसे तीन लोग रोड पे दौड़ते हुए जा रहे हैं और रोड खाली है, इस टाइप से। तो उस टाइप की भी पिक्चर्स आती है, बट इन मोस्ट मैं मोस्ट जो पॉसिबल सिनेरियो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, कि पीपीटीटी में मैक्सिमम ब्लर पिक्चर्स आती है, एंड जो टीएटी है उसमें क्लैरिटी के साथ पिक्चर्स दिखाई देती हैं। ठीक है। एंड बाकी जो पीपीटीटी शीट का फॉर्मेट होता है एंड टीएटी के जैसे नॉर्मल फॉर्मेट्स होते हैं, वो मैंने ग्रुप में शेयर कर ही दिया है। तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इतना तो क्लियर है ना सबको? ऑलराइट। एक पिक्चर और देखते हैं। वेट। स्क्रीन दिख रही है सबको? अभी शेयर किया मैंने। ठीक है। ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इसमें काफी क्लियर है चीजें। इवन यू कैन फिगर आउट द बैचेस ऑफ द इंस्पेक्टर हु इज देयर। ध्यान से देखने पे। और जहां तक रिपीटर्स को मुझे लगता है ये पिक्चर बहुत बार दिखी भी होगी। पुलिस लिखा हुआ भी तुम्हें पता चल रहा है, सामने एक यंग बॉय है, देयर इज अ लेडी आउट देयर, ये भी यंग लग रही है। इतना तो तुम्हें क्लैरिटी मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार देखो, अब जैसे मैंने बताया 2:2 का रेशियो एंड व्हाट लेड टू पिक्चर का सिनेरियो फॉलो करना होता है। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें कोचिंग्स में बताई जाती हैं, जो एसएसएस से मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड एक रिकमेंडेड कैंडिडेट बेसिकली क्या फॉलो आउट करता है कि वो रिकमेंड हो जाता है, जो मैंने अपने जो भी मेरा एसएसबी का फेज रहा है, या जब मैं अकेडमी गया तो सीनियर से इंटरेक्ट करने से आइडिया लगता है। तो उससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है बेसिकली। यार कभी भी कोई भी स्टोरी लिखोगे ना, उसमें एक थीम को बिल्कुल दिमाग में रखना। देखो जैसे कल एक स्टूडेंट ने वो बोला था ना कि जैसे तन्मय था, तो उसमें उसने क्या बोला था कि सर हम ये कर सकते हैं कि हमने उसको लाइक स्टमक प्रेस किया,
वो जो याद है ना, सेविंग द ड्राउनिंग बॉय टाइप का जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो हमने उसको स्टमक प्रेस किया, वी रब्ड हिज पाम्स, रब्ड हिज लेग्स एंड ऑल, ठीक है। एंड उसके बाद उसने एक एडिशनल बात और बोली थी कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने अथॉरिटी से कांटेक्ट किया एंड कोऑर्डिनेट किया एंड एक्सवाइजेड स्टेप्स वुड हैव बीन टेकन। बट पता है क्या है, वो एक पोस्ट पिक्चर थिंग है, समझ में आ रहा है? पिक्चर में दिख रहा है कि कोई डूब रहा है, ठीक है, तुम नाव पे हो, तुम्हारे पास एक अगर बोट है तो उसपे बोट पे तुम सपोज कर सकते हो कि सेफ्टी लाइन होती है किनारे, बोट पे रोप्स होते हैं, बोट पे लाइफ जैकेट हो सकती है, तो यू कैन सपोज दीज थिंग्स। बट जब तुम इस साइड पे अगर बढ़ते हो ना, इफ यू आर इंक्लाइंड टू दैट साइड, कोई नई चीज इंक्लूड करते हो अगर अपनी उसमें थीम में, तो वो चीज क्या होता है पता है, पोस्ट पिक्चर थीम बन जाती है। और जब जैसे मैंने कल कंट एसएसबी के पल्लव दत्ता का रेफरेंस लिया, और जब मैं आफा गया था तो वहां भी एसएस ने यही बात बताई, कभी भी पोस्ट पिक्चर थीम जो होती है ना, वो स्टोरी गलत नहीं होती। देखो भाई, स्टोरी कभी गलत और सही नहीं होती है। स्टोरी को रैंकिंग अगर देंगे ना, मार्क्स देंगे, तो आउट ऑफ 10 अगर पोस्ट पिक्चर थीम है तो मैं उसको 3 दूंगा। और अगर प्री पिक्चर और इनटू द पिक्चर थीम है, अगर तुम पिक्चर की तरफ जा रहे हो तो स्टोरी में बेसिकली उस पिक्चर में हो क्या रहा है, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन बेसिकली, इफ यू आर ट्राइंग टू, या इफ यू आर एबल टू एनालाइज द बैकग्राउंड ऑफ दैट पिक्चर, तब जाके तुम्हें मार्क्स उसमें अच्छे मिल सकते हैं, 6-7। ये तब होता है जब तुम पूरे पैटर्न पे स्टोरी लिखते हो, क्रिस्प इंट्रो, प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर कंक्लूजन। तब अगर एसएसआर को मार्क्स देने होंगे तो वो तुम्हें इस फेज में मार्क्स देगा, है ना? अब अगर तुमने इंट्रो लेंदी रखा है, वो बेसिक मिस्टेक्स अगर नहीं करो, फिर तब की बात कर रहा हूँ कि एक अगर मान लो रिपीटर है जैसे यहाँ पे, अगर वो कोई अच्छी स्टोरी लिखते हैं, तो उनमें यार एक चीज़ और हो सकती है कि जैसे तुमने कोई अच्छी स्टोरी लिखी बट वो पोस्ट पिक्चर है, उसमें ऐसे एक्शंस हैं जो कि उस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दे आर नॉट क्वाइट ऑब्वियस इन दिस पिक्चर, ठीक है? जैसे इस पिक्चर को कंसीडर करते हैं। इसमें जैसे जब मैं प्रिपरेशन करता था तो कैंडिडेट्स बहुत कॉमन चीज़ें ये करते हैं कि जैसे ये दोनों जो हैं ये कॉलेज के किसी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जैसे कॉलेजेस में होती हैं, चाहे लिटरेरी सोसाइटी हो, चाहे कोई यूपीएससी प्रिपरेशन क्लब हो, या फिर कॉलेज का कोई भी एक्सवाइजेड क्लब हो सकता है। एंड उसमें दे विजिट द पुलिस स्टेशन टू आस्क हिम टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है, बट द थिंग्स टर्न आउट टू बी रॉन्ग इन दैट मैनर। जब ये फंक्शन में पहुंचता है, वहां ही गिव्स द स्पीच एंड मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स, ये उनको थैंक करते हैं, ये करते हैं, ये क्या है, पोस्ट पिक्चर है, ठीक है? बट ये इन्होंने प्लान आउट किया, दे रीच आउट टू द पुलिस स्टेशन, दे मेट विद द ऑफिसर, उसके जर्नी के बारे में इंटरेक्ट किया, उसके एक्शंस को समझा जो उसने अपने प्रिपरेशन फेज में ले डाउन किया था, फिर उसके पॉइंट्स को नोट डाउन किया। हो सकता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन उस उसका इंटरव्यू भी तो कर सकते हैं ये। जैसे तुम देखते हो ना यार कि आजकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, एक बहुत कॉमन हो गया है, एक एनसीसी वालों का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें वो उन कैडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं जो काफी सक्सेसफुल, कोई एकेडमी चला गया, कोई रिकमेंड हो गया, तो उस टाइप से, या फिर एज अ रोल मॉडल टाइप्स। हो सकता है कि ये अफसर उनके स्कूल का एलुमनाई हो, सॉरी कॉलेज का, तो ये उससे भी इंटरव्यू लेने आ सकते हैं, उसके फीडबैक्स को एड्रेस करने आ सकते हैं कि वो क्या गाइडेंस देना चाहेगा अपने जो भी जूनियर्स हैं उनको। तो ये चीजें तुम सपोज कर सकते हो, ठीक है? ये व्हाट लेड टू पिक्चर वाला सिनेरियो है। ऊपर से इस पिक्चर में बहुत सारे कैंडिडेट्स, इवन व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, यही बताते थे कि यार इसमें क्या हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने गए हैं, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम सिचुएशन। देखो यार, अगेन वही बात है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना इज वेरी मच नेसेसरी व्हेन यू आर जॉइनिंग द फोर्स। भाई जहाँ मौत को भी कैजुअलिटी बोलते हो ना, एंड मारने को भी, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना बोलते हैं, तो यू कैन हैव सम टाइप ऑफ दिस मेंटालिटी कहो या टेम्परामेंट कहो, उस टाइप से अपने माइंडसेट को रखना है। देखो यार, मैं एक बेसिक ये बता रहा हूँ, है ना? इस पैटर्न को अगर फॉलो करोगे बेसिकली पॉजिटिव माइंडसेट वाला, तो आगे लाइफ में भी काफ़ी ये मिलता है। जैसे आई स्टिल रिमेंबर कि एकेडमी में अगर कुछ भी चीज़ होती है चोरी, चोरी इन द सेंस कि अगर मान लो तुम्हारा कोई पर्सनल बिलॉन्गिंग है हाँ एंड तो इट मैं इज़ मिसप्लेस्ड। वॉइस इज़ क्लियर? ठीक है। तो अगर कोई चीज़ तुम्हारी मिसप्लेस हो जाती है एकेडमी में, तो उसको पता है, सर माय थिंग इज़ मिसिंग, ऐसे नहीं बोलते हैं, अगर सीनियर को बता रहे हो तो। या सर ये चीज़ मिल नहीं रही, हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो, किसी ने उठा लिया हो। पैसे भी चोरी हो जाएँगे तो सर माय मनी गॉट मैनेज्ड, मैनेज हो गई, है ना? व्हेन यू रीच आउट टू एकेडमी, टॉक टू कैडेट्स, दे वुड टेल यू दिस थिंग्स, कि कभी भी फौज में ना, मतलब ये वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं जो एक्ज़ैगरेट करे सिचुएशन को। बेसिकली पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही कंसीडर किया जाता है। या मैं कहूँ तो ओवरऑल देखो ना, जो माइंडसेट तुम्हें इन्वॉल्व करना है स्टोरीज में, एसआरटीज में, या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है, तो लीस्ट लीस्ट कैजुअलिटी सिनेरियो रख के चलना है अपने दिमाग में। लीस्ट कैजुअलिटी सिनेरियो से मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि इसके साथ ईव टीजिंग होगा तभी ये पुलिस स्टेशन जाएंगे, है ना? एक पॉजिटिव सिनेरियो, जैसे अभी का मैं रिसेंट बताऊं, जैसे मैं बीएचयू से अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो हमारे कॉलेज में अभी कुछ दिनों पहले ही एक जो बनारस के कमिश्नर है, वो आए हुए थे। बेसिकली ही वाज एलुमनाई, तो उनको कॉलेज के जो यूपीएससी प्रिपरेशन सोसाइटी वाले हैं वो जाके उन्होंने इनवाइट किया होगा, उनसे कोऑर्डिनेट किया होगा, तब उन्होंने अपना ये कंसेंट दिया होगा बेसिकली एक पोस्टर पब्लिश कराने का। फिर कैंडिडेट्स ने, स्टूडेंट्स ने उसको देखा होगा, उससे मोटिवेट हुए होंगे, तब हॉल में जाके वो आते हैं, दे डिस्कस।
हाँ यार, बेसिकली हाँ हाँ, दिस इज वन मोर थीम ऑल्सो। हाँ, सही है। जैसे युक्ति ने बताया ना कि व्हेन यू रेंट अ प्रॉपर्टी, तो ये सत्यापन करने एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चीजें भी होती हैं। लेमैन लैंग्वेज विच फॉर वन। हाँ, ऑब्वियसली, बेसिकली दिस इज द थिंग। इनफैक्ट तुम एसएसबी के लिए रिकमेंड भी होते हो ना, तो पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। भाई एसएसबी के लिए क्या है, जैसे यहाँ पे सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं, तो ये जब फौज में भर्ती भी होंगे तभी भी इनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा। तो ये भी सिनेरियो हो सकता है ना, व्हाई आर यू कंसिडरिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट। तुम्हें पुलिस स्टेशन देख के चोरी ही क्यों दिमाग में आ रही है, या कोई क्राइम ही क्यों दिमाग में आ रहा है। दिस इज हाउ यू हैव टू फोकस अपॉन द पॉजिटिव एंड द लीस्ट कैजुअलिटी सिनेरियो ऑफ एनी पिक्चर। क्योंकि पता है किसी को भी अच्छा नहीं लगता यार अननेसेसरी एक्शन। हाँ, बेसिकली पासपोर्ट वेरिफिकेशन इज वन थिंग। तो यार इस तरीके से ये तो एक पिक्चर है। आई वुड लाइक टू शो अनदर पिक्चर जिसमें कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं दिख, मतलब सॉरी, कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल सकती है, उसमें हम और थीम्स डिस्कस कर सकते हैं कि वैसी पिक्चर्स में क्या अप्रोच रखें। एंड मेरा बेसिकली टारगेट ये है कि तुम सभी नोट्स बनाते चलो साथ साथ, एंड जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलरली पिक्चर्स को लेके, उनको एड्रेस करना, नोट डाउन करना और उन थीम्स को कंसिडर करना, ठीक है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा पिक्चर्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, हम उतना ज़्यादा थीम्स को अप्रोच कर पाएँगे। इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर मैं यहाँ बैठ के तुम्हें बताऊँ कि देखो यार पुलिस स्टेशन का एक सीन हो सकता है, मर्डर का एक थीम हो सकता है, क्राइम का एक सीन हो सकता है। नहीं, जितना ज़्यादा हम पिक्चर्स को अप्रोच करेंगे उतना ज़्यादा हम क्लैरिटी ले आ पाएँगे, ठीक है? एंड ऐसे ग्रुप में है ना, जो ग्रुप है हमारा, उसमें भी आप लोग अपने साइड से पिक्चर शेयर कर सकते हो, सो दैट मैं उसमें थीम्स बता दूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर म्यूचुअल डिस्कशंस भी कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे साइड से, ठीक है? अभी तक जो बातें मैंने बताई वो सबको क्लियर है ना कि कैसे एक माइंडसेट रखना है व्हाइल राइटिंग स्टोरीज और अटेम्प्टिंग एनी सिचुएशन। ठीक है यार, एक और पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर दिखाई दे रही है। देखो यार, ये जो पिक्चर्स है ना, ये रियल टीएटी पिक्चर्स हैं। ये एएफएसबी की पिक्चर है, एंड वो जो पहले दिखाई थी वो किसी एसएसबी की पिक्चर है। तो इस पिक्चर को देख के दिमाग में क्या आ रहा है, नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। मुझे जितना बोलना था बताना था मैंने बताया। ये एक दूसरा सिनेरियो है, एंड इस पिक्चर को देख के दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ, थ्रू चैट्स। और अगर किसी को बेसिक थीम आ रही है तो चैट्स में लिख दो। और अगर किसी को इस पे पूरी स्टोरी अगर याद है, या फिर याद इन द सेंस की मतलब अगर कोई 4-5 एक्शंस के साथ एक प्रॉपर स्टोरी नरेट कर सकता है, तो देन रेज योर हैंड्स। यू हैव 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट। 1 मिनट है सोचने के लिए। जिसको प्रॉपर स्टोरी एक बेसिक फॉर्मेट में भी अगर लग रहा है कुछ, तो दे कैन स्विच ऑन देयर माइक। एंड बाकी लोग अपने थीम्स बताओ, आई विल रिव्यू इट एंड विल डिस्कस अपॉन दिस। ऐसी पिक्चर्स भी आती है जिसमें कुछ ना हो। ठीक है। कैन लीड टू डिस्कवरी ऑफ व्हील अदर्स। भाई ऐसे चुप नहीं बैठना है भाई, सबको कुछ ना कुछ लिखना है। कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा पिक्चर देख के। एक बुलेट कार्ट का मतलब पीछे का हिस्सा है। देयर इज अ व्हील आउट देयर। भाई मैंने इस पिक्चर को रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को भी दिखाया है, उनके भी थॉट्स हैं मेरे पास, जो उनने उनकी थीम से वो भी हैं। पर्सनली मेरे जो आइडिया थीम से वो भी हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो रिकमेंड नहीं हो पाए, बट इस पिक्चर पे उनके थीम्स काफी अच्छे थे। तो आई हैव आल्सो दैट आइडियाज टू शेयर, बट मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने आइडियाज थीम्स इस पे शेयर करो भाई, है ना। सो दैट दिस वुड बी इंटरेक्टिव सेशन, ना कि एक ब्रॉडकास्ट के टाइप हो। इट शुड बी टू वे थिंग। जो भी है अपन, यहाँ पे रिपीटर्स भी हैं, फ्रेशर्स भी हैं, तो दे कैन शेयर देयर आइडियाज एंड थीम्स। युक्ति यू कैन शेयर, दीवान यू कैन, आजाद अगर तुम्हें दिमाग में कुछ आ रहा तो। विपिन भाई आप भी कर सकते हो। अदर देन दिस वन, डिस्कवरी ऑफ फील्ड, जो मैंने टाइम फ्रेम की बातें करनी है आगे, उनको भी कंसिडर करना। ऐसे हिस्टोरिकल थीम्स नहीं ले सकते हो। सर कैन वी मेक लाइक दिस, व्हाट। हाँ वही है। अच्छा चलो सब पे पढ़ते हैं। स्नेहा सेट की लाइक व्हाट। सर कैन वी मेक लाइक दिस जस्ट, ठीक है। अभिषेक से रेस्क्यू ऑपरेशन इन विलेज ड्यूरिंग फ्लड। भाई वही बात है, जो चीजें पिक्चर देखो, इसलिए पिक्चर से अप्रोच करेंगे ना तो ज्यादा पॉइंट्स को कवर अप कर पाएंगे। क्या तुम्हें इस पिक्चर में फ्लड दिखाई दे रहा है? क्या कोई बंदा ऐसे डूबता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई रेस्क्यू हो रहा है इस पिक्चर में? नहीं ना। इट इज टोटली रॉन्ग। कभी भी ना लीस्ट कैजुअलिटी सिनेरियो लेके चलते हैं। और जिस पिक्चर में सब कुछ शांत है, सब कुछ एकदम स्टेबल है, उसमें भी अगर तुम ऐसे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके चल रहे हो, तो इट्स वेरी निगेटिव थिंग, है ना। भाई किसी भी सिचुएशन को ना पॉजिटिव आइडिया के साथ फॉलो आउट करना होता है। डेयर टू फेस एनी सिचुएशन विद पॉजिटिव माइंडसेट, दिस इज द सिनेरियो। हाँ यार, भूमिका मेकिंग अ मॉडल फॉर साइंस एग्जीबिशन। यार पर्टिकुलरली साइंस एग्जीबिशन को अगर कंसिडर करें तो उसमें अगर तुम्हारे और एक्शंस है तो यू कैन से, बट एग्जीबिशन कर सकते हैं, क्राफ्ट एग्जीबिशन, ऐसे कुछ एग्जीबिशन हम कंसिडर कर सकते हैं। बट पर्टिकुलरली साइंस एग्जीबिशन को कैसे करें, इसके रिगार्डिंग एक्शंस और पॉइंट्स शेयर करो। अगर है तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। उसके बाद डिसएंगेजिंग व्हील एंड कार्ट, क्राफ्टेड आर्ट्स यूज्ड कार टू स्टोर अपार्ट फ्रॉम इट, ब्रोक द लाइनर स्टिक्स टू कोलैब एंड मेक यूनिक आर्टिस्टिक वर्क। गुड यार अमृत मिश्रा।
नाइस अप्रोच। स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल बाय दिस टाइम इन विलेज दे वर लेट फॉर द एग्जाम। भाई ना तो इस पिक्चर में कहीं स्टूडेंट्स दिख रहे हैं एंड ना तो कोई स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है। सिर्फ दिख रहा है तो एक पुराना ऐसे बुलक कार्ट का आर्ट फॉर्म दिख रहा है तुमको। आजकल देखो यार, सीधी सी बात है, ऐसे पिक्चर्स आते हैं जहाँ बुलक कार्ट्स एंड ये सब ऑब्जेक्ट्स दिखे ना, तो अब ये सब बेसिकली एक विलेज थीम को रिस्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। जैसे पर्टिकुलरली इन सिटीज ऑल्सो यू कैन सी दिस थिंग्स इन होटल्स। कुछ ऐसे होटल्स होते हैं जो कि विलेज बेस्ड थीम्स पे होते हैं। या फिर इंक्यूबेशन सेंटर सुना है? इंक्यूबेशन सेंटर, उसमें क्या होता है, जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स में ना, यू आर टॉट और यू आर मेड टू लर्न अबाउट द पास्ट दीज व्हाट क्राफ्ट फॉर्म्स या द लाइवलीहुड ऑफ पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया रीजन। तो हो सकता है उसमें कोई एग्जीबिशन लगाओ जिसमें कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स को बताया जा रहा हो हाउ वाज द थिंग इवॉल्विंग आउट देयर। इस टाइप से कुछ तुम उसमें मॉडल प्रेजेंट कर सकते हो। पर्टिकुलरली देखो, जो मैं बताऊंगा वो तुम्हारी साइड से ही रिलेटेड बताऊंगा एंड उसी में अपग्रेड करने के लिए बोलूंगा। जैसे विपिन भाई आपने बोला ना डिस्कवरी ऑफ व्हील, तो यू कैन मतलब टेक अ थीम ऑफ की अगर कोई एग्जीबिशन लगा है तो उसमें कैसे चीजें व्हील से एसोसिएट हो रही हैं, या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म को मॉडिफाई करने के रिगार्डिंग, तो ज़्यादा सही रहेगा। स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल वो तो हो गया। अभिषेक का थीम कुड बी अराउंड अ फार्मर ट्रांसपोर्टिंग हिज क्रॉप्स टू मार्केट फॉर सेलिंग। देखो यार, एज पर दिस पिक्चर ये थीम उतनी गलत नहीं है, मतलब गलत नहीं है, चलेगी, है ना। विलेज का थीम मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कंसिडर करेंगे, जिन्होंने कोचिंग ली है नहीं भी ली है, सबको दिमाग में पहले टांगा देके खेती ही आएगी या किसान ही आएगा या गांव ही आएगा। तो दिस कुड नॉट बी अ रॉन्ग। बट वही बात है कि इसमें कितना ज्यादा तुमने मॉडिफिकेशन किया, कितनी क्रिएटिविटी है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। एक समझ में आ रहा है, क्रिएटिव होने का एक एस्पेक्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तुम्हारे दिमाग में खेत देख के किसान ही आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी क्रिएटिविटी कम है। हाइडिंग वैरायटीज ऑफ सीड, ड्रिप इरिगेशन, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना, सॉइल प्रोफाइलिंग, अगर ऐसे वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे थॉट्स काफी लिमिटेड है। इसलिए थोड़ा सा उसको अपग्रेड करो, वैसे गलत ही नहीं है। अभिषेक आजाद, एग्जामिनिंग द कार्ड्स मूविंग विद डिफरेंट रोड एंड कंडीशंस। यार बेसिकली एग्जामिनिंग द कार्ड्स, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैंडमेड मटेरियल्स फ्रॉम विलेज टू सिटी विच लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन विलेज। देखो यार, अगेन मतलब सीन तो ठीक है बट वही है, सेम रिमार्क्स एज आई सेड इन अभिषेक, कि गलत नहीं है बट उतना रिलेवेंट भी नहीं है ना। It's not wrong, but it's also not very relevant. Let's come to Sneha. In a school day play, someone is showing mankind evolution from zero to today development while wheel invention, human development. हाँ, yes, that's what I said कि जैसे वो evolution of wheel विपिन सांगवान की थीम थी, तो आप लोग ऐसे थीम्स को जैसे स्कूल में एग्जीबिशन है, कॉलेज में एग्जीबिशन है, सपोज कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। युक्ति पांडे सेड कि स्कूल पिकनिक टू आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी सिनेरियो लाइक Pratapgarh farms and resorts wherein this bullock cart ride, pottery and other adventure activities। हाँ, ये भी एक थीम हो सकती है ना। बुलक कार्ट राइड, पर्टिकुलरली देखो मैंने क्या बोला, जैसे वो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का थीम होता है, एक विलेज बैकग्राउंड को रिस्टोर करने के लिए आजकल ये सब स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं, ना कि दे आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द करंट सिनेरियो, है ना। आजकल के लाइफस्टाइल में अगर सिनेरियो में कंसिडर करोगे, तो दीज आर नॉट द मॉडर्न मोबिलाइजेशन रूट्स, या फिर कह सकते हो वेज ऑफ मोबिलाइजिंग। ये बस एक आर्ट फॉर्म को रिस्टोर करने की बात है। मेकिंग द कार्ड मूव विद इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड हैविंग सेंसर्स टू अवॉइड पॉटहोल्स। नहीं यार, ये कुछ ज्यादा ही मॉडिफिकेशन हो जाएगी। सर आजकल घर पे डिजाइन करते हैं, एंशिएंट आइटम्स को क्राफ्ट करके लगाते हैं शॉप के लिए। हाँ ऑब्वियसली अमरुद, दिस इज द सिनेरियो एंड मोटिव बिहाइंड दिस पिक्चर। अभिषेक सिंह सोलंकी, मॉडर्नाइजिंग एशियंट बुलक कार्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल मोटर्स, मेकिंग एनर्जी थ्रू पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड यूज इट एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ लार्ज कॉलेज कैंपस। रेनोवेटिंग कार्ट इन क्राफ्ट म्यूजियम। हाँ, दिस कुड बी अप्रोप्रिएट विपिन भाई, है ना। रेनोवेशन, ऐसे थीम्स आप यूज कर सकते हो अपने उसमें, ठीक है। लाइक एन मेजर प्रोजेक्ट ऑफ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। बेसिकली यार देखो, ऐसी एक शार्क टैंक इंडिया में एक चीज आई थी, उसने साइकिल में ऐसा कुछ फिट किया था, है ना। ऑल यू मस्ट नो दिस की साइकिल में उसने एक ऐसा कुछ एक्सटर्नल डिवाइस ऐड ऑन किया, जिससे वो साइकिल जो है सो ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे मूव आउट हो गई। बट इतना ज्यादा भी टेक्निकल एस्पेक्ट पर्टिकुलरली बुलक कार्ट को लेकर नहीं कंसिडर किया जा सकता है ना। या फिर अगर कर भी सकते हो तो थोड़ा रिलेवेंट नहीं हो पाएगा। देखो गलत नहीं है बट वही है, रेलेवेंस की बात है। द कार ड्राइवर इज टेकिंग द कार अपवर्ड रोड्स। यार किसने नहीं बोला थीम अभी तक, रेज योर हैंड्स। इतने लोगों ने तो एटलीस्ट डेयर टू किया। दीवान, यू हैवंट शेयर्ड एनी थीम यार। एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज रिस्पॉन्ड। किसने नहीं बोला? दीवान ने नहीं बोला, एंड अंकित अर्नव ने भी नहीं बोला। रिस्पॉन्ड यार। अंकित, सुजन और माइक।
Good evening, sir. गुड इवनिंग भाई। बताओ भाई, क्या कर रहे What हो? I'm thinking that what happens, especially the young age students do Jugaad technology. So what I think in this picture, there would be some bike, engine of the bike, and he has used that engine in this bullock cart for making it electrical. And in that way, we can make our story because it happens the person who are very poor and they use their innovative mind to run this type of carts if they are having bullock carts and their oxen are not working properly, so they use uh, their आई आई old गॉट योर bikes. पॉइंट। वेट वेट वेट, बेसिकली ठीक है, मतलब थोड़ा सा अगर थॉट्स को और फैब्रिकेट करके या लिख के बोलोगे ना तो थिंग्स शुड बी अपन प्रॉपर आइडिया। बेसिकली अंकित वांट्स टू से कि जैसे देखते हो लोकल एरियाज में ना, कि जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है उसको यूज करते हैं, एंड आजकल ठेलों को ऐसे मैकेनिकल से उस पर शिफ्ट किया जा रहा है। सर्च करना उसे मिल भी जाएगी, एंड जो लोग हैं यार लाइक स्मॉल टाउन से दे कुड हैव सीन दोस थिंग्स। एंड ये चीजें हो रही हैं कि जो विलेज में बेसिकली पहले बुला कार्ट्स होते हैं। जैसे अंकित का कहना ये है कि देयर इज अ टीम ऑफ बॉयज इन विलेज हु थिंक अबाउट दीज अबैंडन्ड बुलक कार्ट्स बिकॉज देयर आर नो ऑक्शन और सच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या करते हैं कि उसमें मोटरसाइकिल का इंजन रिप्लेस करते हैं। जैसे अभिषेक ने वो एक थीम बोली थी ना मॉडिफिकेशन वाली, तो उसमें ये चीज इन्वॉल्व कर सकते हो कि लेकिन उसको इतना टेक्निकल ना बना के कि कॉलेज में प्रोजेक्ट दे रहे हैं, एक विलेज में ही अगर एक टीम ऑफ टेक्नीशियंस या कुछ लड़के हैं, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है विद हेल्प ऑफ दैट मोटरसाइकिल इंजन एंड जो भी उसका आगे का पार्ट है, तो वो भी एक थीम कंसिडर की जा सकती है। ऐसा ये रियलिटी रियल के सिनेरियो है भाई, ऐसे दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि, बट उसमें यही है कि थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू व्हाट लोड कैरी करने का पर्पस है, ना कि पर्सन को मोबिलाइज करने के पर्पस है। इट कुड बी लाइक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स नॉट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्सन। ठीक है भाई, देखो बहुत छोटी सी चीज है, एंड इसके रिगार्डिंग बहुत लिमिटेड एक्शन आ रहे हैं लोगों के दिमाग में, है ना। दिस इज वाई एसएसबी इज क्वाइट हार्ड एंड ऑल्सो इजी ऑल्सो, है ना। अंकित आप एयरफोर्स हो क्या? हाँ, हाँ बेटी, मैं हूँ एज ए हाँ, टेक्नीशियन। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं विपिन भाई भी हैं इसलिए। सर, हम बताओ, बताओ मैं और क्या आ रहा है लाइव आपके दिमाग में? मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे मतलब गांव में एक बंदा था, उसके पास इसी तरह की बैलगाड़ी थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने बैलों को बेच दिया। उसके बाद उसके फ्रंट में वो मोटरसाइकिल का जो इंजन लगा के बहुत अच्छे से चलाता था। इस इमेज में भी ऐसा है कि फ्रंट का कुछ पोर्शन दिख नहीं रहा है, हमारे पास सिर्फ बैक का दिख रहा है। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर स्टोरी लाइक दैट। हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड। ये एक तो क्राफ्ट फॉर्म वाला है और ऊपर से ये रियल केस सिनेरियो है। मतलब जैसे मैंने बोला ये दिखता है भाई गांव में, जैसे अंकित ने भी शेयर किया, इवन मेरे गांव साइड भी ये सिनेरियो है। एंड तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो बेसिकली मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। अगर वैसा कोई आइडिया थीम है तो उसमें आप कंसिडर कर सकते हो। अभिषेक सिंह सोलंकी, व्हाट डू यू वांट टू से? स्विच ऑन योर माइक एंड रिस्पॉन्ड। So actually, in my major project, I made a project using the piezoelectric material, as I wrote in the chat also. So piezoelectric material basically works that it converts mechanical energy into electrical energy. So in that such way, we use the mechanic piezoelectric material installed in that bullock cart. So it can be used as an energy converter source, which can convert mechanical energy into electrical energy to run a motor, to run a bullock cart, to carry materials. भाई लेकिन एनर्जी जनरेट कैसे होगी इसमें? जैसे ये बुला कार्ड चलेगा कैसे, ये बताओ। मोटर को पहले से चार्ज सर करोगे क्या? लाइक नहीं सर, लाइक जो हमारे पीछे व्हील्स हैं, जो भी हाँ, सिस्टम है, वो जब उसमें पाइज़ोइलेक्ट्रिक मटेरियल इंस्टॉल होगा, तो लाइक व्हील्स आर मूविंग, तो ड्यूरिंग द मैकेनिकल बेसिकली फोर्स। बेसिकली यही है ना, मोटर इंस्टॉल करना है इसमें। हाँ, हाँ, तो दे वही कैन है। बी आई ऑप्शन आई गॉट योर पॉइंट। पाइज़ोइलेक्ट्रिक देखो, मटेरियल सर ही। देखो अभिषेक भाई बात सही है ना। इफ यू राइट इट, इफ यू टेक दिस थिंग बिकॉज यू हैव टेकन मेड दिस इन कॉलेज प्रोजेक्ट, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इसके लिए कुछ रिकॉग्निशन मिला, तो आप अपने पीआईक्यू के एक सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हो। बट अदर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अपॉन दिस थिंग, या जिनके स्ट्रीम ऐसे नहीं है, अगर वो लिखेंगे तो ये एक प्री कंसीव्ड आइडिया कंसिडर हो जाएगा इस पिक्चर को लेके। समझ में आ रहा है? देखो यस सर। मल्टीपल थीम्स होते हैं, बट मल्टीपल थीम्स हर एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो सकते भाई। जैसे अभिषेक का है, उसने कॉलेज प्रोजेक्ट में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, तो वो जब एसएसबी में इसके ऊपर स्टोरी बनाएगा तो इट वुड बी जस्टिफाइड। ठीक है, बट अगर बाकी कैंडिडेट्स जिन्होंने ऐसे एप्लीकेशंस नहीं किए हैं या जिनका स्ट्रीम ऐसा नहीं है, तो वो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत प्री कंसीव्ड आइडिया है। और किसी को कुछ इस पे रिगार्डिंग व्यू शेयर करना है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। दो पर्संस को और एड्रेस करेंगे हम इस पे माइक ऑन करके, बाकी हम अगली पिक्चर के ऊपर बढ़ेंगे। सर इसको बताओ सर भाई। इसको स्कूटर के साइड कट काट के जैसे भी लिख सकते हैं ना, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या कह रहे हो? साइड काट और सर स्कूटर? इसको स्कूटर के साइड काट के जैसे यूज कर सकते हैं ना, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए, वो भी हो सकते हैं। नॉट सो रिलेवेंट यार।
स्कूटर या फिर ऑटो के साइड कार्ड नहीं, मतलब इट्स नॉट सो रिलेवेंट, है ना? ठीक है भाई, क्राफ्ट वाला सही है, उससे संतुष्टि रखो थोड़ा, है ना? बिलीव मी इट्स अप्रोप्रिएट एज पर योर साइकोलॉजी। एंड ठीक है, किसी को और कुछ बोलना है इस सर पिक्चर तो के रिगार्डिंग? ओवरऑल इस थीम पे 2 ही क्या? सर तो ओवरऑल इस थीम पे सिर्फ 2 ही चीज़ आ रही है, मतलब बुलेट हाँ, कार्ट को ऑब्वियसली। मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं जिससे कि सिस्टम को इधर-उधर ले जा सके। और कोई हुँ। आइडिया हो सकता है क्या? देखो, एक तो क्राफ्ट फॉर्म वाला हुआ और एक तो मतलब वही हुआ, क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजिंग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये 2 थीम्स डिस्कस हुई इस पिक्चर के रिगार्डिंग, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर पीआईक्यू यू कैन टेक एनी वन थीम, है ना? दिस इज़ व्हाट आई वाज़ टेलिंग कि ये जो थीम है बेसिकली, ये जब इसके पहले आई डिस्कस दिस विद कैंडिडेट्स ना, तो जो ये क्राफ्ट फॉर्म वाले जितने भी एग्जांपल्स दिए, क्रिएटिविटी वाले, रिनोवेशन वाले, ये रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ने ऐसे रिस्पॉन्स दिए थे, तो मुझे अच्छा लगा, एंड मेरा भी मानना यही था कि देखो, आजकल बुला कार्ड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो तुम इसको एज़ अ मीन्स ऑफ मोबिलाइज़ेशन नहीं कंसिडर कर सकते हो, और अगर तुम कर रहे हो ना, तो यू आर रनिंग फ्रॉम द रियलिटी। समझ में आ रहा है? दूसरा मेरा आइडिया बेसिकली यही था, जब मैंने उनको कन्वे किया था, इसके पहले भी या मैं अभी भी यही कहूँगा कि इसको तुम जितना हो सके मॉडर्नाइज़ करो, इंस्टेड ऑफ क्राफ्ट, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है क्राफ्ट फॉर्म से रिलेटेड या इससे रिलेटेड। बट अगर तुमने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया है, थोड़ा बहुत को-करिकुलर्स अगर तुम्हारा इसके एसोसिएटेड रहा है, तो तुम कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रीम। अगर मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा कि मॉडर्नाइज़िंग पे फोकस करो, है ना? अपग्रेडिंग इज़ ऑल्वे कंसिडरिंग टेक्निकल एस्पेक्ट्स रियली मैटर इन एसएसबी। अभी लास्ट में मैं जब इनको डिस्कस कर लेंगे ना, तो टेक्निकल और एक इमोशनल एस्पेक्ट्स इन पे बात करेंगे एक बार, ठीक है? हाउ डिड दे वर इन्फ्लुएंसिंग माय एसएसबी एंड परफॉर्मेंस, एंड व्हाट वर द स्क्रीनिंग रिजल्ट्स इन माय रिकमेंडेशन अटेम्प्ट, और उसमें कैसे टेक्निकल एस्पेक्ट ने लाइक हेल्प किया कैंडिडेट्स को टू गेट स्क्रीन इन। जो हम 16 में से 3 कैंडिडेट स्क्रीन इन हुए थे, उसमें हम तीनों रिपीटर थे, एंड उस बैच में 7 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे, एंड वो 7 के साथ स्क्रीन आउट हो गए थे। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग कि उन्होंने वो जो लेडी एंड वो वाला पिक्चर परसीव किया था ना लड़के को, उसमें उन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट फ़ॉलो अप किया था, एंड जो ये टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, इसको जिन्होंने कंसिडर किया था, वो स्क्रीन इन हुए थे। तो यही तुम्हें भी कंसिडर करना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ-साथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना है पिक्चर में। ऑलवेज ट्राई टू बी इंक्लाइन टुवर्ड्स टेक्निकल थॉट्स, प्रोग्रेसिव आइडियाज, है ना? पिक्चर को लेके क्राफ्ट फॉर्म्स भी गलत नहीं है। गिविंग गुलक राइड टू पीपल इन कुंभ मेला विच गिव्स पीपल नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड एजेस, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन यार, कि यू आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड यू डिसाइड अबाउट बेसिकली, मतलब नॉट वेरी रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, नो क्राउड इज अवेलेबल। अगर इसके आसपास 2-3 लोग भी रहते ना इस पिक्चर में, या हाथ पैर भी दिख रहे होते, तो मैं एक्सेप्ट कर सकता था इस थीम को, है ना? जैसे होते हैं पिक्चर जिसमें सिर्फ हाथ पैर दिख रहे हैं, बंदे नहीं दिख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्रेसेस ऑफ सम पीपल वुड हैव बीन देयर, तो आई कुड हैव एक्सेप्ट दिस थीम, ठीक है? बट ऐसे थोड़ा अपग्रेडेशन एंड क्राफ्ट में ही ज्यादा सही रहेगा, अकॉर्डिंग टू मी एंड माई परसेप्शन, ठीक है? चलो एक और, 2 और पिक्चर डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, राइट। सर प्लीज फर्स्ट पिक। सर वो पहला वाला पिक के लिए पीपीटी, क्या मतलब, फर्स्ट पिक को एक्सप्लेन करूं? देयर इज अ मैन बिसाइड ट्री एंड अ बोट इज देयर, वी हैव टू मेक समथिंग रिलेटेड टू फिशरमैन, वुड इट बी फिजिबल? उसके लिए एक थीम लिखा था सर। हाँ ठीक है ठीक है, वेट। जैसे विपिन भाई, आपने वो, आप उसमें नहीं थे ना ग्रुप में, रुको मैं वो पहली पिक्चर फिर से भेजता हूँ, थिंक अबाउट इट। इन दोनों पिक्चर्स को फिर से सेंड करता हूँ ग्रुप में। हाँ, चलो यार, उसको डिस्कस करते हैं लास्ट में, ठीक है? उस पे मैंने पीपीटी प्रैक्टिस भी की है ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ एसएसबी कोचिंग, एंड बाकी कैंडिडेट्स को भी बताया है। चलो अगली पिक्चर पे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? नो सर। अभी ठीक है। इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है? अभी हुआ सर। क्या? हाँ ठीक है, पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं अपने साइड से। देखो नो यहाँ, विजिबल। हाँ विजुअल है, इनविजिबल है पर पिक्चर विजिबल नहीं है सर। पिक्चर विजुअल नहीं है। Wait, अभी दिखाई दे रही है? विजिबल है। ऑलराइट ठीक है, स्क्रीन सर इज अब हुआ विजिबल। सर, नेटवर्क ग्लिच था सर। हाँ ठीक है ठीक है, कोई नहीं। हाँ यार, बेसिकली मैं अपने साइड से बता दूं, यहाँ पे ये दो यूनिफॉर्म पर्सनल है, ये पर्सन भी इनसे एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है? एज पर द बैकग्राउंड थीम अपीयर्स ऑफ नाइट, यहाँ
यहाँ पे कोई छोटा सा लाइट सोर्स या फिर कह सकते हो एक लालटेन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर वैसा या लैम्प टाइप का कुछ है। एंड थीम इज ऑफ नाइट, तीन यूनिफॉर्म पर्सनल, इसके चेहरे पे सस्पिशियस एक्सप्रेशंस, एंड पीछे वाले भी इसको पीछे घूम के देख रहे हैं। तो क्या सिनेरियो हो सकता है, यू कैन थिंक ऑफ इट, है ना? भाई निगेटिव आइडियाज पे मत जाना पहले तो, कि मतलब मर्डर हो गया है उस केस को सॉल्व करने आया है, या चोरी हो गई उस केस को सॉल्व करने आया है, ठीक है? उसके अलावा थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स रखो, एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट मैनेजमेंट, ये एक थीम हो सकती है ना? इनके हाथ में कोई वेपन्स भी नहीं है, तो तुम इसीलिए सिक्योरिटी साइड पे ज़्यादा रहोगे तो सही रहेगा। अदरवाइज दे कुड बी डिस्कसिंग और लेइंग आउट अ प्लान फॉर अ पर्टिकुलर व्हाट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, ऑर्गेनाइजिंग इट एंड मैनेजिंग द क्राउड आउट देयर। जैसे अभी करंट सिनेरियो में हमने देखा, तो इससे भी एसोसिएट कर सकते हो। रेगुलर भाई कमेंट्स में लिखो यार, मतलब चैट्स में बेसिकली। रेगुलर इंस्पेक्टिंग ऑफ अ कोल माइन टू इंक्रीज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ठीक है? हाँ यू कैन, बिकॉज ये एक कोल माइन का वो दिख रहा है। क्लियर है? Am I audible now? Am I audible to you all? All right. थीम ट्रेनिंग पे हाइकिंग पे गए हैं। राइट। थीम ट्रेनिंग पे हाइकिंग पे गए हैं, ब्रेक पे पास के एरिया को वन ऑफ द मोमेंट वन इन नेसेसिटी, बाकी तो बंदे उसे देख रहे हैं। नहीं यार, बेसिकली नॉट हाइकिंग, यूनिफॉर्म पर्सनल है यार, यू कैन सी। हाइकिंग वाइकिंग ठीक है भाई, बट हर एक जगह नहीं कंसिडर कर सकते हैं, है ना? डिपेंड्स अपॉन पिक्चर। कोल माइन सेफ्टी वाज क्वाइट रिलेवेंट बेसिकली। पर्सनल्स वर्किंग अंडर डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी, इस टाइप से थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स ऐड ऑन करना अपने स्टोरीज में। दीवान, ठीक है? ऑलराइट। अदर्स, शेयर द थीम यार, या किसी के दिमाग में कोई स्टोरी आ रही है तो यू कैन। सस्पेक्ट इज ट्राइंग टू कलेक्ट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। सस्पेक्ट बेसिकली सही नहीं है मेरे ख्याल से। देखो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन तो सही है ना? ये थीम सही है, ट्राइंग टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी आइडिया सही है विपुल भाई आपका। बट व्हाट यू कैन थिंक ऑफ कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को नेसेसिटेट करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, ये जो भी टेक्निकल फैक्टर्स हैं वहाँ पे, जो भी सिक्योरिटी पॉइंट सेटअप हो सकते हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं, उन पे चेकिंग ऐसे कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, ये एक्शंस में इन्वॉल्व कर सकते हो। आजाद has said planned and thinking deployment areas for juniors and juniors are waiting for orders. डेवलपमेंट एरियाज उतना सही नहीं रहेगा यार मेरे ख्याल से। ही इज थिंकिंग आउट समथिंग इन क्वाइट सस्पिशियस मैनर, या किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है इस साइड, या फिर इन दोनों, जैसे ये इनके साथ खड़ा था, ठीक है? बट ही कम्स फॉरवर्ड, ही इज ऑब्जर्विंग समथिंग, एंड दे आल्सो जस्ट टर्न आउट एंड ट्राई टू ऑब्जर्व कि हाँ यहाँ पे एक सिक्योरिटी पॉइंट अच्छा हो सकता है। इस फैक्टर को हम कंसिडर कर सकते हैं, इस टाइप से इसको ऑर्डर सीनियर जूनियर आप थोड़ा ये है। चेकिंग आउट नाइट ड्यूटीज ऑफ द कॉलेज ग्रुप ऑफ एनसीसी कैडेट, हाँ रिलेवेंट है डिप्लॉयमेंट अभिषेक। मैंने लिखा है सर। हाँ ठीक। अभिषेक सिंह सोलंकी, दिस इज क्वाइट रेलिवेंट, ठीक है? इट हैपेंस एनसीसी कैंप जब सीएटीज सर मिलते हैं एक्चुअली तो। मैंने वहाँ पर डिप्लॉयमेंट लिखा है। क्या लिखा है? See, थिंकिंग डिप्लॉयमेंट एरियाज फॉर जूनियर्स एंड जूनियर्स आर वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। can we make it a FCPC? मेक इट एज। सर वो पहले एनसीसी कैंप्स अटेंड किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही बना दिया ये। हाँ नहीं नहीं सही है, मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ यार अंकित क्या बोले थे आप? कोई नहीं सर, मॉक ड्रिल पर बना सकते हैं क्या? लाइक I व्हाट was सॉर्ट ऑफ telling मॉक about ड्रिल? that. Can we make our story like a FCPC? स्टोरी लाइक, वॉइस ग्लिच हो रहा है लास्ट में थोड़ा। नाइट पेट्रोलिंग ड्यूरिंग Am I देयर audible? एक्सरसाइज इन मणिपुर। भाई कमेंट्स में लिख दो, या वॉइस क्लियर हो तो बोलो। Hello. हाँ मतलब I was telling that can we make our story on FCTC camp, that is Field Craft Training Camp, because this picture is having tent at the background and having a lantern. Two persons are standing at the gate. They will be working as the guard, and the person who is ahead, he will be instructor, and he will be thinking the next day program, next day schedule. That and he is in serious mode. It means the it means fooding items is not in sufficient quantity, so he will specify the team members that we will have to manage, and he will conduct बेसिकली a survival day for that. बेसिकली लैक ऑफ रिसोर्सेज मत दिखाना, बट हाँ ये आइडिया सही है, जैसे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का है ना। जैसे आपने फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग से एसोसिएट किया, आपने अपने ट्रेनिंग प्रोसीजर से एसोसिएट किया। अदर कैंडिडेट्स हुआ कॉलेज स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी एनसीसी के उससे नाइट ड्यूटी से एसोसिएट किया कैंप के दौरान।
कुछ लोगों का है कि रूट इंस्पेक्शन ऑफ अ टनल व्हिच इज इन डेवलपमेंट स्टेट टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। हाँ, अभिषेक योर थीम इज आल्सो अप्रोप्रिएट। सही है यार अंकित आपका, है ना? यू कैन कंसीडर दिस आइडिया। बट इसमें ऐसे मतलब ये नहीं दिखाना कि सीनियर इज क्वाइट रेज्ड अपॉन द सिचुएशन। ही ट्राइज टू एनालाइज द ड्यूटी पर्सन, है ना? ड्यूटी ऑफिसर का काम होता है बेसिकली, इज द फील्ड ड्यूटी ऑफिसर एंड ही वेंट्स अपॉन द साइट, ऑब्जर्व द जो भी वहाँ पे ड्यूटी पर्सनल है उनसे इंटरेक्ट करता है, उनके जो भी है रिसोर्सेज को चेक करता है, एंड एनालाइजिंग द एक्शंस जो होने चाहिए उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नेक्स्ट डे प्लान करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? थिंकिंग अपॉन द अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स व्हिच ही कुड इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग प्रोसीजर, ठीक है? उसके बाद यार देखो, नाइट ड्यूटी एट बॉर्डर एरिया। बॉर्डर बॉर्डर को ज़्यादा इन्वॉल्व करना सही नहीं रहता है ना? कभी भी स्टोरीज में। इससे क्या है, फौज को लेके एक डिस्परेट एंगल आने लगता है, फिर डेडिकेशन से थोड़ा-सा चीज़ें ऊपर निकल जाती हैं। प्लानिंग फॉर पेट्रोलिंग चलिए एट आज नाइट, हाँ, वही है सिक्योरिटी अरेंजमेंट एंड उसी में बेसिकली इंप्रूवमेंट्स को आप कंसिडर कर सकते हो। रूट इंस्पेक्शन ऑफ, हाँ, रूटीन अभिषेक सही है यार। इंस्पेक्शन ऑफ टनल्स नियर बाय, टनल टाइप स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। एंड व्हेन यू विजिट बेसिकली जे एंड के ना, तो वहाँ पे रेलवे टनल्स के भी बाहर 2-2 3-3 पुलिस पोस्ट ऐसे बने रहती हैं। तो इन इस थीम को कंसिडर कर सकते हैं आप। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल और सच स्ट्रक्चर्स आउट देयर। फिर व्हाइल इंस्पेक्टिंग हियर सम डिस्टर्बेंस एंड गोज़ फॉर इंस्ट्रक्टिंग। नहीं, अलग से देखो यार, वही बात है। डोंट बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इस पिक्चर में कोई ऐसा साउंड डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा। कीप इट एज़ अ रूटीन चेक, रूटीन अपग्रेड करो उसमें, है ना? जैसे किसी ने लिखा है वो, कंडक्टिंग रेगुलर चेक, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स, प्रोवाइडिंग पर्सनल असिस्टेंस, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, वेलफेयर। जो भी ये सब चीजें, हाउस होल्ड मैनेजमेंट नहीं हो सकता यार बेसिकली, है ना? सीसीटीवी को चेक करना, उनके पोजीशंस को चेक करना, उनकी जो भी बेसिकली सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उनको फिर से क्या करना, ऑब्जर्व करना, चेक करना, एक एज अ रोल ऑफ ड्यूटी ऑफिसर। इन चीजों को आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? मॉक ड्रिल लाइक इमरजेंसी एक्सरसाइजेस, जैसे साउथ। हाँ, देखो यार, मॉक ड्रिल जो है ना, उसके जगह आप क्या कर सकते हो, इट्स लाइक ए ट्रेनिंग, कंसिडर इट एज अ ट्रेनिंग प्रोसीजर। जैसे कैंडिडेट्स ने एनसीसी कैंप्स की बात की, पर्सनल्स ने अपने जो भी उनका फील्ड ट्रेनिंग होता है उससे एसोसिएट किया। अगर मुझे बनाना हो तो मुझे भी अपनी एकेडमी की कैंप प्रैक्टिस याद आने लग रही है इसको देख के, है ना? टेंट पिचिंग करना, टेंट के अराउंड डिचेस को चेक करना, ड्यूटी ऑफिसर कम टू विजिट आवर टेंट। हम तो ऐसे खड़े रहे हैं बाहर में, यूज टू चेक की जो तुमने स्नेक पिट्स डिग आउट किए हैं वो सही है कि, जैसे अंकित ने बोला ना, वो रिसोर्सेज वाली बात। तो व्हाट यूज टू हैपन कि अगर ऐसा कोई टेंट टाइप का सिनेरियो हमें दिया जाता था, तो कभी भी टेंट के बाहर स्नेक पिट्स खोदने होते हैं कि सांप अगर आए तो उस गड्ढे में गिर जाए हाँ और टेंट तक ना पहुंचे, ठीक है? तो ड्यूटी ऑफिसर यूज टू कम कि 3 फीट गड्ढा होना चाहिए, तेरा 2.5 फीट है, एंड वी यूज टू जस्टिफाई सर 2.5 फीट पे पत्थर मिल गया तो आगे कूद नहीं पाए, एंड दे यूज्ड टू, है ना, टेक एक्शंस रिगार्डिंग दैट। तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा फौजी एस्पेक्ट्स में ही रहने दो तो ठीक है। इमरजेंसी एक्सरसाइज नहीं कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? टेक इट एज़ अ कैंप लाइक सिनेरियो, या फिर एक प्रॉपर रूटीन वर्क ऑफ यूनिट, या फिर मिलिट्री एरिया, या एनसीसी कैंप्स, या फिर सिक्योरिटी चेकिंग एज़ अ रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर, प्रिसाइडिंग सिक्योरिटी ऑफिसर, इस टाइप से कंसीडर करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? क्योंकि देखो, यूनिफ़ॉर्म को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो उस पिक्चर में, मैटर ऑफ सस्पिशन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, नाइट का जो सिनेरियो है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये जो मल्टीपल सेट ऑफ जो भी पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहे हैं इसको देख के, तब जाकर के ये थीम्स कंसिडर करना ही सही रहेगी। अब उसमें एनसीसी कैंप इज़ वन, फिर आपकी फील्ड ट्रेनिंग इज़ वन, कैंप सेटअप इज़ वन, है ना? क्लियर है मेरी आवाज़? या जो मैंने बोला, इज़ इट क्लियर? किसी को और कुछ इस पे रिस्पॉन्ड करना हो तो दे कैन लाइक बाय स्विचिंग रेजिंग देयर हैंड्स एंड स्विचिंग ऑन देयर माइक, ठीक है? भाई जिसको भी कुछ बोलना हो इस पिक्चर के रिगार्डिंग, दे कैन स्विच ऑन, सॉरी, रेज देयर हैंड्स एंड आई वुड अलाउ देम टू रिस्पोंड एंड ऑलराइट, ठीक है? मॉक ड्रिल ठीक है यार, मतलब हो गया। अब इतने, मतलब हमने आज जो 3 पिक्चर डिस्कस की, इन पे जो हमने सिनेरियोस पे फोकस किया है वो यही है, स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड जो मैंने बोला था कि यार पिक्चर में क्या हो रहा है उस पे फोकस करो, ना कि पिक्चर के बाद क्या होगा वो फोकस करो। जैसे एक ड्यूटी ऑफिसर ड्यूटी चेक कर रहा है, एनसीसी कैंप्स में कैंडिडेट्स ऐसे जा रहे हैं, तो इन एस्पेक्ट्स को फोकस करोगे ना, ये एटीट्यूड से कभी भी पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो इट वुड बी प्रोडक्टिव। एंड कभी भी उस एस्पेक्ट, गार्ड्स सॉ वन अननोन पर्सन इन कैंप आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फाउंड अ इम्पोस्टर। लिसन, जैसे अननोन पर्सन को नहीं कंसीडर कर सकते हैं यार, क्योंकि ये भी क्वाइट यूनिफॉर्म लग रहा है, क्लीन शेव्ड लग रहा है, बाल भी इसके सही है, डिसिप्लिन्ड पर्सन लग रहा है, एंड इसके पास भी ऐसे मोटा वाला जैकेट है, तो उस सिनेरियो को भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसा कुछ फाउंड ऐसे ट्रेस पासर को कंसीडर कर लें, ऐसा कुछ वो सीन नहीं मुझे सही लग रहा। डोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम ना, टेक इट एज अ कॉमन सिनेरियो, उसमें एक्शन से ये करो कि एज अ ड्यूटी ऑफिसर व्हाट इज हिज रोल। बेसिकली मैंने जो आईने में ऑब्जर्व किया,
यंग ऑफिसर से रहते थे जो रात में ड्यूटी ऑफिसर के तौर पे आते थे, यंग सब लेफ्टिनेंट्स, तो उनका यही रहता था कि दे यूज्ड टू टॉक टू कैडेट्स जो रात में टॉयलेट भी जा रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट स्लीपिंग व्हाइल मूविंग आउट देयर इन कॉरिडोर, इस टाइप से इंटरेक्ट करना। फिर जो भी सीसीटीवी लगी रहती थी बाहर उसको देखते थे, एक बार घूमते थे एंड चले जाते थे, ड्यूटी अपने बुक में साइन करके एंड टाइम लिख के। ये एटीट्यूड आप कंसिडर कर सकते हो उसमें। him as an imposter was trying to get can mission information। नहीं यार देखो, बेसिकली जेम्स बॉन्ड मूवी नहीं है, he would try to sneak into and get some information or stuff like that, ऐसा कुछ। टनल इनॉग्रेशन के लिए गार्ड्स वॉलंटियर कर रहे हैं एज कमांडेड बाय द ऑफिसर। नहीं यार देखो, वही है जैसे उसने लिखा, टनल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे यू आर द सिक्योरिटी ऑफिसर इन चार्ज, यू वेंट टू योर मैन एट नाइट, यू ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, यू ऑल्सो इंटरेक्ट विद सम ऑफ द लेबरर्स या वर्कर्स वर्किंग आउट देयर, उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करके उनके वेलफेयर के बारे में जानते हो, जो आपके टीम के जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनसे इंटरेक्ट करते हो, जो सिक्योरिटी पोजिशन है उनको चेक करते हो, सीसीटीवी कैमरास को एनालाइज करते हो, ऐसे ऐसे एक्शंस कंसिडर करके लिखो, ठीक है। ना कि इतना बड़ा भी, देखो एज फैक्टर को भी कंसिडर करना है। कभी भी, यही मैं इस पे आ रहा हूँ, देखो सीन क्या है, कभी भी मेन कैरेक्टर को ना ट्राई टू बी इन +3 और -3 इयर्स ऑफ एज, अपने से 3 साल बड़ा तक बनाओ और अपने से 3 साल छोटा, हो सके तो अपने एज के मतलब साथ ही रखो उसको। ये जो +3 -3 से मेरा मतलब ये है कि इस 6 साल के एज गैप में अगर आपका मेन कैरेक्टर फिट बैठता है तो आप कंसिडर कर सकते हो। अब एनडीए वाले सोचेंगे यार 18 साल की एज 21 साल में कैसे कर सकते हैं, कोई नहीं, आप 24-25 तक कर सकते हो, ठीक है। इट वुड बी लाइक यंग माइंडसेट होना चाहिए, बेसिक आइडिया ये है मेरा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे तुम एक कमांडिंग ऑफिसर को कंसिडर करोगे तो कमांडिंग ऑफिसर इज अराउंड 45 अबाउट या 45 के अराउंड, यंग कमांडिंग ऑफिसर भी होगा तो इसलिए वो चीजें थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सिनेरियो हो जाती है, या नॉट इनटू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ अकॉर्डिंग टू योर एज, या फिर व्हाट लेड टू पिक्चर वाला सिनेरियो कंसिडर नहीं हो पाता, ठीक है। एक थीम रह गई थी हर सिंह चौहान की, नाइट पेट्रोलिंग ड्यूरिंग देयर एक्सरसाइज इन ले एंड दे कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट डे ट्रेनिंग शेड्यूल एंड डिस्कस अबाउट दैट। हाँ ठीक है यार, बेसिकली यही है, कैंप सेटअप एंड एक्सरसाइज इन ले, ये सब कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या था जो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा, जो ग्रुप में आज लिखे शेयर किया है, अपार्ट फ्रॉम स्पॉन्टेनियस एंड व्हाट लेड टू पिक्चर और पोस्ट पिक्चर के साथ, डिफरेंस बिटवीन टीएटी एंड पीपीटीटी कवर की हमने, ठीक है। एंड पोस्ट पिक्चर स्टोरी एंड टाइम फ्रेम। हुँ। टाइम फ्रेम मैंने बताया कि कभी भी एज ग्रुप को ये कंसिडर करो, ठीक है? और जैसे अगर तुम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी कर रहे हो ना, तो टाइम फ्रेम से मेरा मतलब ये है कि जो भी एक्शंस स्टोरी में दिखाओ, उनका रिज़ल्ट काफ़ी स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। काफ़ी स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं कि आधे घंटे में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बट अगर एक प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी होता है, तो मिनिमम 1 महीने या फिर 10 दिन इस टाइप के किसी केस प्रॉपर सिनेरियो के लिए होता है। या तुम कोई अगर जैसे रिनोवेशन कर रहे हो, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो, जैसे पिछले पिक्चर्स में देखा, तो उसमें क्या कर सकते हैं? वो चीज़ कितना टाइम लेगी? मुश्किल से 2 महीने। अभिषेक ने मान लो कॉलेज में किया होगा तो कितना टाइम इन्वेस्ट किया होगा? 1 से 2 महीने, है ना? और प्रेज़ेंट करना और उसपे जो भी उसको एग्ज़ीक्यूट करके जो भी रिकॉग्निशन मिला, इन सब चीज़ों में यही टाइम गया होगा, है ना? टाइम फ्रेम हमेशा एक ये होना चाहिए कि ज़्यादा लंबा ये नहीं हो होना चाहिए उसमें टाइम फ्रेम अपने स्टोरीज़ में, कि एक कैंडिडेट जो है 10th में है एंड 11th में जाता है, 12th में जाता है, आईआईटी जेईई की तैयारी करता है, साथ में एनडीए का भी एग्ज़ाम देता है, एनडीए की एसएसबी जाता है, क्लियर करता है। क्योंकि यार एनडीए का एग्ज़ाम ही दोगे ना तो 6 महीने का समय लग जाता है। फॉर्म भरने से लेके अकेडमी जाने तक 6 महीने तो कम बोल दिया भाई। ऐसे मतलब कम से कम 1 साल लग जाता है, फॉर्म भरने से और ये करने तक। क्योंकि 6 महीने तो रिकमेंड अगर अभी जैसे जो बंदे जनवरी में हुए हैं, ये अकेडमी जाएँगे जून-जुलाई में। तो ऑब्वियस सी बात है, इट वुड टेक मोर देन 6 मंथ्स। तो अगर ये भी सिनेरियो कंसिडर कर रहे हो ना, तो भी थोड़ा सोच समझ के करना। इन द पिक्चर्स इन व्हिच यू सी अ कैंडिडेट हू इज़ प्रिपेयरिंग आउट फॉर सम एग्जाम्स, कभी भी 3-4 महीने से ज़्यादा का ये टाइम फ्रेमवर्क मत रखना। ऑलवेज़ ट्राई टू बी स्पॉन्टेनियस एंड इनटू दैट पिक्चर ओनली। जितना ज़्यादा ये एटीट्यूड रहेगा उतना सही रहेगा। और भी किसी को कुछ डाउट है या कुछ कहना चाहता है तो दे कैन रेज़ देयर हैंड्स एंड वी विल इंटरैक्ट नाउ। बाकी पिक्चर्स का ये था, और कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। सही है। यार कोई कुछ कहना चाहता है लाइक कोई एक्स्ट्रा थीम हो या फिर किसी के दिमाग में कुछ आ गई हो पिक्चर्स को लेके जो हमने डिस्कस किया, तो दे कैन स्विच ऑन देयर माइक एंड रिस्पॉन्ड। नो वन। किसी को कोई डाउट है आज के रिगार्डिंग? मैंने एक नया एक्शन लिखा था वो बताओ बताओ। लास्ट अभी जो पिक्चर इस वहाँ पर हाँ, लास्ट वन, साइनिंग ऑन द ड्यूटी रजिस्टर एंड शोइंग सिक्योरिटी आउटसाइड द टनल एट द मिडनाइट ड्यूटी शिफ्ट। हाँ, ऐड ऑन कर सकते हो यार। देखो, ये सिर्फ थीम नहीं हो सकता, सेट ऑफ एक्शंस में एक एक्शन है, ठीक है। साइनिंग ऑन द ड्यूटी रजिस्टर एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी आउटसाइड, बिकॉज ये जो डिटेल्ड एक्शंस होते हैं ना, ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को शोकेस करते हैं कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कैसी है भाई। कि ऑफिसर अगर गया है ड्यूटी पे तो वो साइन तो करेगा ना। जो एफडीओ है हम, जैसे आईने में क्या होता है, नेवी में फ्लोटला होती है,
जैसे कंपनी बोलता है फौज में, वैसे नेवी में फ्लोटला होती है। तो फ्लोटला ड्यूटी ऑफिसर इस टाइप से हम यूज करते हैं टर्म। एफडीओ आ रहा है, एफडीओ आ रहा है, एफडीओ ने साइन करके चला गया, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से ये जो डिटेलिंग होती है ये आपको समझनी पड़ेगी थोड़ा, है ना। जितने छोटे छोटे एक्शंस होते हैं लोग इग्नोर करते हैं, बट अगर तुम्हें 8 एक्शंस लिखने हैं तो वो माइन्यूट डिटेल्स पे भी काम करना होगा। समझ में आ रहा है? देखो, अगर आज मैं 4 पिक्चर्स अभी सेशन के बाद ग्रुप में शेयर करता हूँ ना, तो रिपीटर्स तो खुद से एफर्ट मारेंगे, या जो लड़के अभी प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी दिनों से स्टोरीज़ को लेके, फ्रेशर भी हैं तो, उसमें खुद से थीम लिखो, फिर 5 एक्शन 6 एक्शंस लिखो और सेंड करो ग्रुप में, चारों पिक्चर्स पे, ठीक है? एंड उसके बाद अगर फ्रेशर में किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो मेटा एआई है व्हाट्सएप पे, ठीक है? थीम तो दिमाग में आएगा, सेटिंग आउट सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर अ पर्टिकुलर टनल या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया। तो जैसे ही ये लिखोगे ना मेटा एआई पे, तुम्हारे पास सेट ऑफ एक्शंस आ जाएँगे। उसमें से 7-8 एक्शन जो तुम्हें सबसे एप्रोप्रिएट लगे, उनको सेंड आउट करना ग्रुप में। मैं एक एग्जांपल दिखा दूँगा कि कैसे तुम मेटा एआई पे सर्च कर सकते हो। आई विल सेंड अ स्क्रीनशॉट इन ग्रुप। भाई देखो, प्रैक्टिस करो खुद से, है ना? एफर्ट्स डालो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब थोड़ा-सा नरेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है? स्टोरी लिखना तो चलो एक एस्पेक्ट है, उसमें थीम्स को कंसिडर करना, आइडिया, एक्शंस, ये एक एस्पेक्ट है। बट नरेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी इसकी। कोई ऐसा है जो स्क्रीन आउट हुआ है इस ग्रुप में? मतलब सॉरी, ड्यूरिंग दिस व्हाट सेशन, जो कभी स्क्रीन आउट हुआ हो? हाँ भाई, मैं भी हुआ नहीं हूँ भाई। भाई, ऐसे-ऐसे ये लोग, मैंने भी हैंड रेज़ कर दिया, है ना? मैं डेयर टू है ना, रिस्पॉन्ड व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट समथिंग। चलो, लेट्स से व्हाट वाज योर पॉइंट डू यू थिंक टू गेट स्क्रीन आउट? व्हाट वाज द मेजर फैक्टर बिहाइंड योर स्क्रीन आउट, कि तुम स्क्रीन आउट हो गए? व्हाट डू यू थिंक? विल स्टार्ट, सभी सोच लो बेसिकली, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया होगा तो पता तो होगा ही। जैसे मैंने भी किया है तो मुझे भी पता है कि मेजर सिनेरियो मेरा क्या था, एंड अदर्स का भी सुनेंगे। चलो भाई, अभिषेक सिंह सोलंकी, तुम्ही से शुरू करते हैं। कितने बार स्क्रीन आउट हो गए? मुझसे सर 4 अभिषेक। सर 4 अटेम्प्ट हैं, तो हाँ, उसमें से फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस, सेकंड में स्क्रीन आउट हुआ था, और कोलकाता नेवी बाकी, एंट्री। और बाकी दो में क्या हुआ सर है? उस सर सी सर बाकी 3 कॉन्फ्रेंस ही हैं सर, एक ही स्क्रीन आउट हुआ था, उसमें क्या वो भी दिक्कत सेकंड लगी थी? सेकंड एंट्री में हुआ था, फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस। क्या सीन क्या हो सर गया था? दिक्कत ये लगी थी कि सर सीन ये हुआ था, ओआईआर बहुत सही गया था, नरेशन भी अच्छा था। कोलकाता में बस ये था कि वो जो ह्यूमिडिटी है और जो वेदर है उसके चक्कर में कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो गया था। हम्म। तो ड्यूरिंग नरेशन पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया था, मतलब 13 लोगों में वॉइस आ ही नहीं पा रही थी, तो उसलिए मैंने थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर शो किया, लाइक विद द क्लैप पता मैंने है, ग्रुप का अटेंशन हाँ, सीक किया था, तो वो थोड़ा आई हुआ आई चीज़ें। एग्री टू योर पॉइंट, है ना, इट हैपेंस यार। भाई की बात गलत नहीं है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट हेल्थ केस सिनेरियो। जैसे मैं बताता हूँ, व्हेन आई वेंट फॉर एसएसबी इन बैंगलोर, जब मैं रिकमेंड हुआ था तो मैं पहली बार फ्लाइट में चढ़ा था, ठीक है। एंड मैंने कम पैसे के चक्कर में क्या किया था पता है? जो लास्ट की सीट्स होती है ना फ्लाइट में, पीछे वाले से, पीछे की सीट्स, वो थोड़ी सस्ती मिलती है इन कंडीशन टू आगे वाली। लेकिन उसमें क्या होता है, इंजन का साउंड बहुत ज्यादा आता है। भाई मुझे पहले से पता नहीं था, बैठने के लिए तो बैठ गया, 2.5-3 घंटे के बाद जब बैंगलोर उतरा ना, कान के पर्दे बंद हो चुके थे मेरे एकदम। ऐसे लगे कि कान में कुछ ऐसे, मतलब वो होता है जो भी यहाँ पे एयरफोर्स से है या जो फ्लाइट्स में गए होंगे उनको आइडिया होगा। पहली बार ऐसा फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस में होता है। एंड सिर भारी, सिर में दर्द, कान अलग दर्द हो रहा है। ऊपर से मैं एयरपोर्ट से उतर के रेलवे स्टेशन के पास जाके मैंने वो लिया, है ना, रेलवे डॉर्मेट्री। तो वहां पे क्या सीन था कि पिछली एसएसबी के दोस्त, कुछ प्रीवियसली रिकमेंडेड पिछली एसएसबी के पीयर प्रेशर बनाने के लिए वो बंदे भी दिख गए वहां पे। एसएसबी की प्रैक्टिस कर रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, कान दुख रहा है, एंड मूड पूरा ये हो रखा है यार कि ये क्या हो गया भाई। एंड आई वेंट देयर, आई टुक सम मेडिसिन आउट देयर, तो दे वर्कड एंड आई वेंट फॉर एसएसबी नाइसली, है ना। तो हेल्थ के सिनेरियो हो सकते हैं, वी नीड टू कंसीडर दिस। आई कैन एक्सेप्ट कि थोड़ा सा अनोइंग एटीट्यूड या फिर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर डेवलप हो गया होगा। चलो ठीक है, अंकित अर्नव, यू सर कैन वही से। चीज़ थी कि हाँ। मैंने जो क्लैप किया था ग्रुप का अटेंशन सीक करने के लिए, उसी टाइम मेरे को लगा था कि ये गलत कर दिया। यही सीन तो मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा ही कुछ रेलेवेंट, आई वुड आल्सो नरेट ना। अंकित, नरेट योर इंसिडेंट। I have appeared only once in SSB. It was TS-43, I think, and screened out in that SSB. After that, I joined Air Force as a technician and preparing for ACC. The main mistake which I did in narration, that it was not in narration. It was in the writing of my story. It was just like a student who is writing a story of class 10. It was just normal story. That's why having no gravity, you can say, in that हाँ, story, ये तो because I मतलब was नॉट अवेयर good वाला class. सिनेरियो हो गया, है ना। आई वाज नॉट अवेयर सर। No, not aware. It was my story has not any. It means significant value. You can say it was हाँ not वही है, मतलब एसएसबी पैटर्न से आप बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हुए थे अपने कोर्स ऑफ प्रिपरेशन में। qualified and appeared in that. आई आई कैन मतलब, है ना, एक्सेप्ट दैट एक्सक्यूज बेसिकली। सही है यार, होता है, मतलब इट हैपेंस व्हेन यू गो एज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पर्टिकुलरली ये रेशियोज या फिर बेसिक पैटर्न या बेसिक सेट ऑफ एक्शंस कैसे लिखते हैं। जैसे कभी कभी ग्रुप्स में भी कैंडिडेट्स ऐसे लिख के भेजते हैं ना कि स्टोरीज, जिसमें स्टोरी एसएसबी पैटर्न से ना स्टार्ट होकर वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट हो रही हो।
है ना? उसमें भी कैसे एक्शंस लिखना है, इंट्रो कैसे करना है, फिर उसको नरेट कैसे करें, वर्बोस वाला फैक्टर, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। बट बड़ी और देखो मेरा क्या हुआ था ना कि हाँ, मुझे सब पता था, पैटर्न, नरेशन सब कुछ पता था, ठीक है? अच्छा। द मेन मिस्टेक होता है ना कि जैसे स्टोरी मतलब एक अच्छा ग्रेजुएशन लेवल का बंदा बनाएगा, अच्छे लेवल का स्टोरी बनाएगा ना, मतलब हुँ, उसमें कुछ धांसू पॉइंट हो। मेरा क्या था, नॉर्मल है कि मानो ब्लू कार्ड वाला था, मैंने जस्ट ये दे दिया कि एक बंदा है, बस ट्रैवल कर रहा है, ब्लू कार्ड ऐसा नॉर्मल दे दिया, कुछ उसमें खास उसका पास्ट नहीं, प्रेज़ेंट नहीं, कुछ हुँ, फ्यूचर नहीं। नॉर्मल स्टोरी था। मेरा नरेशन, ब्रीफिंग सब कुछ अच्छा था, बट स्टोरी में कोई जान नहीं था। हुँ। बेसिकली थिंग्स वर नॉट स्टैंडर्डाइज़्ड, यही है ना? आपको लग रहा है थोड़ा हुँ। और स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता था, एक्शंस के। स्टैंडर्ड थे। तो वही है भाई देखो हाँ। अभिषेक व्हाट डू यू लाइक टू शेयर और भी कुछ कहना चाहते हो? बताओ भाई? सर एक्चुअली एक ये स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड एक डाउट है। हुँ, लाइक पीपीडीटी तो ठीक है, ड्यूरिंग टेट जब न्यूमरस स्टोरीज एक-एक करके आ रही होती हैं, तो हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टोरी को देख के पहली जो थीम आई हमारे पास, वो समटाइम्स कुछ एक अलग थीम होती है जो हम लिखना नहीं चाह रहे होते हैं। लाइक एग्जांपल नेगेटिव थीम आ गई। हाँ। तो हाउ टू टैकल दैट, क्योंकि वो 30 सेकंड में वो थीम आ चुकी है, उसके बाद राइटिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो उसको कैसे टैकल करें? वही बात है भाई देखो ये चीज़ होती है, यू कांट अवॉइड दिस थिंग, है ना? मेरे साथ भी हुई है एंड मेरे दिमाग में भी फ़ौज को देख के गोली चला नहीं आता है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि न्यूज़ में जितना वो रेस्क्यू ऑपरेशन को शोकेस नहीं करते हैं ना, उससे ज़्यादा आज पाकिस्तान ने तोड़ा सीज़ फायर, सैनिकों ने की जवाबी कार्रवाई, है ना? एंड न्यूज़ में ऐसे ही आ रहा होता है। ऑब्वियसली इट हैपेंस यार एंड तुम्हारे दिमाग में परसेप्शन यही है कि फ़ौज तो सिर्फ गोली चलाती है, बट इट्स नॉट, है ना? इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी किसी का भी कंसीडर करोगे, तो कारगिल की लड़ाई के बाद कोई ऐसा बड़ी लड़ाई नहीं हुई, बट रेस्क्यू ऑपरेशन हर एक साल हो रहे हैं, है ना? रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो भाई मतलब समझो कि हर एक महीने कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिट का किसी के साथ हो ही रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, ये प्रैक्टिस जो है ये कर थोड़ी कमी रह जाती है ना, तब जा करके हमारे दिमाग में पहले वॉर लाइक सिनेरियो आ जाएंगे और हम उन्हीं पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और जब तक दूसरा टीम आए तब तक टाइम निकल चुका होता है। यही जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसको दिमाग में रख के आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना अभिषेक, उतना ज़्यादा आप रेलेवेंट स्टोरीज़ बना पाओगे और जितना ज़्यादा अपने नोट्स में थीम्स लिखोगे, लाइक आज हमने एक डिफेंस एंगल थीम डिस्कस किया, एक सिक्योरिटी एंगल थीम डिस्कस किया, एक रेनोवेशन का थीम डिस्कस किया, ठीक है? इस टाइप से हमने ती 4, 5, 6 थीम्स जो भी डिस्कस किए हैं आज के बेसिकली क्लास में, तो बस इसको इस नोट्स में लिख के मत छोड़ दो। सॉरी, इसके रिगार्डिंग एक्शंस देखो भाई, कि इसमें क्या एक्शंस हो सकते हैं, एक स्टोरी कैसे बन सकती है इसके अकॉर्डिंग और तब जा करके आपके पास एक सेट ऑफ डिफरेंट थीम्स हो जाएँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में भी वॉर अगर वर्ड आता है तो मैं उसमें कोई फैक्ट नहीं लिख दूँ, कारगिल वाज़ वॉर फॉट इन 1999 बट नहीं, उसमें मैं कुछ ये लिखूँगा वॉर इज़ द डेफिनिशन ऑफ मोर कंटेंडर्स फाइटिंग फॉर लेस रिसोर्सेज। ऑब्जर्वेशनल अगर सेंटेंस बनाना है बैट में या फिर कोई स्टोरी ऐसे बनानी है, तो उसमें प्रैक्टिस से ही कवर अप हो पाएगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट में ये चीज़ मैं अगर इसमें इंक्लूड करूँगा एज़ पर माई प्रैक्टिस, माई एक्शन, माई नोट्स तभी जाके वो चीज़ सही होगी, है ना? देखो भाई एज़ अ रिपीटर अगर तुम प्रीवियसली रिकमेंडेड नहीं हो, तो रिकमेंड होना इज़ अ टफ थिंग। वो तभी क्लियर हो पाएगी जब आप अपने प्रैक्टिस करके जाओगे। उसके साथ प्रैक्टिस के साथ भी बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स होते हैं ग्रुप फैक्टर, कोऑर्डिनेशन फैक्टर एंड डिटेल्स ऑफ एवरी टास्क व्हिच यू आर असाइन्ड ड्यूरिंग एसएसबी। उन पे जब काम करोगे तब जाके रिकमेंडेशन पॉसिबल हो पाता है। डोंट यू एग्री विद दिस अभिषेक? यस सर। ऑब्वियसली। यार देखो, बेसिकली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने जो भी 4 अटेम्प्ट्स मेरे रहे हैं, उसमें से एक जो स्क्रीन आउट हुआ, कभी भी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो आउट करना बहुत नेसेसरी होता है। जैसे विपिन भाई हैं, आज़ाद है, बाकी लोग हैं, दे नो मी फ्रॉम अर्लियर तो उनको पता है कि बेसिकली मेरे अटेम्प्ट में क्या हुआ था। मैंने एक अच्छी स्टोरी बनाई, है ना? एक अच्छा थीम लिया, अच्छे सेट ऑफ एक्शंस दिए, बट जो एसेसर्स होते हैं एसएसबी में, पीपीडीटी के दौरान, वो 4-5 एसेसर तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे। एक हो सकता है तुम्हारी जो लिखी हुई स्टोरी है उसको रीड आउट कर रहा हूँ, मैच आउट कर रहा हूँ व्हाइल यू आर नरेटिंग। एक हो सकता है तुम्हारे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज़ करके मार्क्स दे रहा हूँ। एक एसेसर हो सकता है सिर्फ तुम्हारे वोकैब एंड नरेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ और एक तुम्हारे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन विद ग्रुप को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने मिनिमम 3 एसएसएस मैक्सिमम 5-6 एसएसएस भी देखे हैं। फर्स्ट एसएसबी में 6 एसएसएस बैठे हुए थे भाई। पता नहीं क्यों यार 2-3 ट्रेनी भी होंगे मुझे लग रहा था। इवन आई यूज्ड टू थिंक भाई फ्रेशर्स को डराने के लिए बैठे हैं, ठीक है? मतलब दिस इज़ द माइंडसेट व्हेन अ कैंडिडेट मेंस दैट ठीक है? इस टाइप से सिचुएशन को आपको सोचना है थोड़ा-सा टेक इट लाइट। तो 6 एसएसएर से लेके 3 एसएसएर, है ना? एंड उसमें से ऐसा तो नहीं है कि उसमें से 2 ऐसे बैठे हुए हैं कि आज देखते हैं कैसे होते हैं बच्चे जो एसएसबी देने आते हैं, नहीं। दे आर आल्सो फिगरिंग आउट सम थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी। हाँ, कुछ ना कुछ तो आपकी पर्सनैलिटी से वो ढूँढ ही रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ जो जिस सेकंड में मैं स्क्रीन आउट हुआ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जीडी एसएसएन ने एक कमांड पास किया। एसएसएन बेसिकली ऑफिसर होते हैं, ठीक है? तो उन्होंने कमांड पास ऑन किया कि अब वही कैंडिडेट्स बोलेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है जीडी में या दोज़ हू हैवंट पार्टिसिपेटेड येट इन जीडी एंड आई वाज़ वन ऑफ दोज़ कैंडिडेट्स जिन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मुझे लगा कि नहीं यार, अभी मैंने कम बोला है, मुझे थोड़ा और बोलना चाहिए।
अभी मैंने अपनी स्टोरी को अच्छे से ग्लोरीफाई नहीं किया है ग्रुप में, मुझे एक बार और ग्लोरीफाई करना चाहिए। मैंने उन कैंडिडेट्स की लाइन में खड़ा हो गया, तभी भी 9 में से 6 स्क्रीन इन हुए एंड आई डिडंट फॉलो दैट कमांड, आई गॉट स्क्रीन आउट, है ना? मुझे तो वही लगा था कि आपा में जैसे जीडी में भसड़ होती है, लेट्स टेक आउट दैट थिंग एंड उसी तरीके से कूद जाते हैं इसमें, या किसी भी कोचिंग में जिस तरीके से सिखाते हैं, या रिपीटर्स का जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था एकेडमिक का उसमें। बट इस केस में वैसा नहीं था, क्योंकि 46 की रिपोर्टिंग थी एंड 26 स्क्रीन इन में मैं स्क्रीन आउट हो गया था। बट इसके पहले जैसे मैं 134 और 91 लोगों में 17 में ऐसे कम कम रेशियोज में भी स्क्रीन इन हुआ हूँ। तो इसमें मैंने क्या फॉलो आउट किया, व्हेन आई मैचना कि एक फैक्टर बस वही था, आई डिडंट फॉलो द कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस। फौज में कभी भी जाओ ना यार, ड्यूरिंग एसएसबी या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनीथिंग, ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस आउट देयर। अगर पीपीडीटी की स्टोरी लिख रहे हो और एसएसएन ने पेन डाउन करने के लिए बोल दिया, पुट योर पेन डाउन, स्टोरी की लास्ट लाइन कंप्लीट नहीं हुई, छोड़ दो यार। मेरे सेकंड अटेम्प्ट में 136 में से 34 स्क्रीन इन हुए थे। मेरी स्टोरी की लास्ट की 2 लाइन रह गई थी। स्टिल आई गॉट स्क्रीन इन। आउट ऑफ 16 रिपीटर्स में से 2 बंदे स्क्रीन इन हुए थे, एक प्रीवियसली रिकमेंड था। है ना? इट्स नॉट जस्ट कि स्टोरी का लास्ट लाइन छूट गया तो तुम स्क्रीन आउट हो जाओगे। ऑलवेज ट्राई टू फोकस अपॉन योर क्लियर एंड व्हाट कॉन्फिडेंट वॉइस। जो तुम्हारा टोन होना चाहिए वो काफ़ी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो चीज़ तभी हो पाएगी जब तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, है ना? अभी जैसे क्या है, कल से हम क्या करेंगे लाइव, आज तो हमने बस थीम्स डिस्कस किए हैं। कल से हम हो सकता है, हो क्या सकता है मतलब होगा ही, 3 पिक्चर्स के स्टोरी लिखेंगे, ठीक है? इसमें जो रिपीटर पार्टी है वो तो चलो स्टोरी लिख लेगी, मैं उनकी स्टोरीज़ को रिव्यू करूँगा। कुछ ऐसे फ्रेशर्स भी हैं जिनको मैं पहले से जानता हूँ या पहले से भी उन्होंने गाइडेंस लिया हुआ होगा। कुछ ऐसे फ्रेशर हैं जो बिल्कुल नए हो सकते हैं, है ना? तो वो भी स्टोरी लिखने का ट्राई करेंगे एंड वी विल रिव्यू ईच एंड एवरी स्टोरी, ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टोरी पे जितना हो सके लाइव फ़ोकस करेंगे एंड कल ये लाइव प्रैक्टिस के बाद हम उसके बाद फिर क्या करेंगे पता है? स्टोरी तुम लिखोगे, उसके अगले दिन की बात कर रहा हूँ। नरेशन भी तुम्हें ही करना है ना? टाइम फ्रेम नरेशन, नरेशन विथ प्रॉपर वॉइस, नरेशन विथ प्रॉपर कॉन्फिडेंस, वॉइस में क्लैरिटी होना, अच्छा वोकैब होना, ये सब स्टैंडर्ड सेंटेंसेस एंड वर्ड्स यूज़ करना स्टोरी में बहुत मायने रखता है यार। समझ में आ रहा है? बेसिकली पता है यार देखो, कभी भी ना अगर वोकैब्युलरी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स तुम्हारी सही नहीं है, तो फिर एसएसबी में क्या मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत होता है ना? इन टू डे लाइफ ऑल्सो। हर एक बार एसएसबी को ही रिलेट मत करना। अगर तुम अपने डे टू डे लाइफ में भी एक पॉजिटिव पर्सन हो, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, तो यू विल मेक इट आउट, है ना? ये जो मैं चीज़ें तुम्हें बताता हूँ ना, स्टोरीज़ लिखने का जो 2:2 का रेशियो है, पॉज़िटिव है, व्हाट लेड टू द पिक्चर है, ये वही चीज़ें, इट्स बेसिकली द मिडल पाथ ऑफ ऑल द एसएसएस व्हॉम आई हैव मेट एंड इंटरैक्टेड विथ एंड द कैंडिडेट्स व्हॉम आई हैव मेट एंड इंटरैक्टेड, कि हर एक कैंडिडेट का अपना कुछ ना कुछ एक फैक्टर होता है, बट कॉमन क्या है? अब जैसे मैंने अभिषेक को बताया, प्रैक्टिस वाला पार्ट, मेरे दिमाग में भी आता है भाई। इवन आई एम टीचिंग यू, गाइडिंग यू, इवन व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, तो मेरे दिमाग में भी यही सिनेरियो आता था कि यार फौज है, वॉर लाइक सिनेरियो हो सकता है। बट तभी मेरे दिमाग में वो भी क्लिक करता था, नहीं यार डेस्परेट फैक्टर है ना? तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए ड्यूरिंग द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ना, अगर वॉर है, नहीं यार नेगेटिव है, इसमें क्या हो सकता है, मिलिट्री एक्सरसाइज कंसीडर करते हैं फौज दिख रही है तो, है ना? अनटिल एंड अनलेस कोई क्लोज कॉम्बैट सिनेरियो या फिर सामने से कोई काउंटर अटैक होता नहीं दिख रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। ऐसा एक माइंडसेट बन जाना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैंने कल ही बोला था भाई, जब मैं प्रैक्टिस करता था ना तो दिन के 5-6 पिक्चर्स तो कहीं नहीं गए थे, अलॉन्ग विथ ओएआर एंड अदर फैक्टर्स व्हिच वर देयर। भाई देखो, बिना प्रैक्टिस के तो संभव नहीं है, सीधी-सी बात है। उसके साथ अब क्या आता है, प्रॉपर गाइड, अब जैसे मान लो तुमने आज 5 स्टोरीज़ लिखी, ऐसा नहीं हो सकता कि 5 की 5 स्टोरीज़ अप टू द पॉइंट हो, तो तुम ग्रुप में शेयर कर सकते हो। तुम मुझे मतलब ग्रुप में टैग कर सकते हो कि हाँ सर रिव्यू कर दो इस तरीके से। तो मैं बता सक जैसे अनन्या है, आज़ाद है और भी बहुत लोग हैं, तो जो मुझे पर्सनली भी स्टोरीज़ भेजते हैं मैं उसको बता देता हूँ, हाँ यार ये चीज़ क्लियर कर सकते हो। हो सकता है ग्रुप में मैं उसके रिगार्डिंग कोई वॉइस नोट भेज दूँ, यार ये पॉइंट सही कर लो अपनी स्टोरी में, है ना? जैसे अभिषेक का जो थीम था उस पिक्चर को रिलेटेड ब्लैक आर्ट वाले को, वो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही था। बट हो सकता है वो स्टूडेंट जो आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएटेड है, उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट ना हो या उसके पीआईक्यू से उतना मैच ना करो, तो वो भी एक आइडिया हो सकती है। तो इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना है कि प्रैक्टिस तो करना ही है। आज मैं ग्रुप में 4 पिक्चर्स भेजूँगा एंड आई वांट एवरीवन टू राइट 1 थीम एंड 6 एक्शन्स रिगार्डिंग दैट, है ना? जो 4 पिक्चर भेजूँगा ना, उनको क्या करना है, पहले उस पिक्चर के नीचे थीम लिखो, अब पीडीएफ शेयर करना है ग्रुप में, थीम के नीचे 6 एक्शन्स लिखो। भाई बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम, बट आई थिंक कि 8-9 दिनों में जो भी आगे हम पढ़ेंगे, उनमें तुम एक अच्छी स्टोरी लिखने लगोगे बेसिकली, है ना? दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फॉलो। इसके रिगार्डिंग किसी का और डाउट हो या फिर कुछ भी चीज़ें हों जो मैंने अभी बताया है, बेसिकली व्हाट लेड टू पिक्चर, स्पॉन्टेनियस नेचर, टाइम फ्रेम, एज फैक्टर व्हिच इज़ देयर, तो तुम पूछ सकते हो। हाँ, अभिषेक बताओ। So there might be a case where a female-oriented picture can come up for a male. हाँ Yeah. यार, So जैसे आज़ाद वो पिक्चर जो है ना, जो कुछ दिन पहले ग्रुप में शेयर की थी कि एक औरत है एंड उसने एक लड़के को ऐसे पकड़ा हुआ है गोद में टाइप, उसको शेयर कर देना।
बेसिकली देखो, आई गॉट योर पिक्चर की जो तुम बोलना चाह रहे हो। देखो, अगर वैसा सिनेरियो है कि पिक्चर में एक औरत ही दिख रही है एंड तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है वो कोई लड़का नहीं बन पा रहा, वो जेंडर फैक्टर की बात कर रहे हो तुम बेसिकली, जो हर एक जगह बताया जाता है कि कभी भी अगर लड़की हो तो मेन कैरेक्टर लड़की होनी चाहिए, एंड लड़का हो तो मेन कैरेक्टर लड़का ही होना चाहिए। इट्स नॉट वेरी रिजिड प्रोसीजर, है ना। रिजिड इन द सेंस कि अगर भाई लड़के दिख रहे हैं तो जबरदस्ती लड़की मत घुसाओ वहाँ पे, एंड अगर सिर्फ लड़कियां दिख रही हैं या लड़की दिख रही है एज अ मेन कैरेक्टर, एज अ सपोर्टिंग एंगल उसमें, तो जबरदस्ती थर्ड एंगल उसमें कोई लड़का मत लेके आओ। उससे पता है क्या निकल के आता है? यू आर अ वेरी ट्रेन्ड एटीट्यूड वाला कैंडिडेट, जो कहीं से अच्छी खासी कोचिंग लेके आया है, एंड उसको जेंडर फैक्टर कंसिडर तो कर लिया उसने, बट स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड, प्रॉपर नेचुरल ऑब्जर्वेशन। यार ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम सामने अपनी किसी औरत को देखोगे और उसके हाथ में अगर उसका बच्चा बीमार है, तो तुम ये थोड़ी सोचोगे कि अब इसका हस्बैंड आ रहा होगा तब इनको लेके बाइक से जाएगा और तब कुछ करेगा, है ना। तुम तो यही सोचेगा ना कि लेट्स गो एंड हेल्प दैट लेडी, या फिर वो अपने बच्चे को शायद कुछ हेल्प कर रही होगी। जैसे एक पिक्चर है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि एक थोड़ा बीमार या शायद थोड़ा सा इंजर्ड टाइप का एक लड़का होता है ना। अभी क्लियर है वॉइस? ऑलराइट। तो उस पिक्चर को मुझे लगता है रिपीटर्स ने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा है दे कुड रिस्पॉन्ड थ्रू थम्स अप, है ना। मैं ग्रुप में वैसे शेयर करवा दूंगा अभी। तो उस पिक्चर में तुम अलग से कोई थर्ड कैरेक्टर इंक्लूड मत करो यार। टेक दैट लेडी एज अ मेन कैरेक्टर, दैट हैज टू बी योर नेचुरल एटीट्यूड। जो सामने है ना उसको अटेम्प्ट करो, डोंट हाँ, गो इनटू दिस। अब जैसे देखो वही बात है, ये बुलाकाट वाला पिक्चर था ना, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं था, बट यहाँ पे तुम कैसे स्टोरी स्टार्ट करोगे? देयर वाज अ बुलाकाट, ऐसे थोड़ी स्टार्ट करोगे, नहीं ना। यू विल टेक अ पर्सन एज अ कैरेक्टर, तो यहाँ ऐसे पिक्चर्स में कैरेक्टर इंपोर्ट करो। समझ में आ रहा है? कभी भी जैसे जहाँ कैरेक्टर नहीं दिख रहा वहां इंपोर्ट करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि जहाँ कोई दिख रहा है फिर भी तुम उसको अपने कोचिंग के गाइडेंस को प्रूफ करने के लिए कर रहे हो, है ना। Okay. Yes, बताओ sir. भाई आजाद, व्हाट डू वांट टू से? हाँ, शायद वो जुलाई या फिर अगस्त में वो टेलीग्राम, पहले जब टेलीग्राम में हम डेली पिक्चर्स करते थे, एक हाँ पिक्चर आया था कि एक लेडीज सो रही है और एक चोर वो नाइफ पकड़कर मतलब वो शायद उन पर अटैक करने वाली है। हाँ बहुत सारे लिखे थे कि ऐसे वो मतलब जो जेंडर फैक्टर बोल रहे हैं, वो जेंडर को हीरो बनाने के चक्कर में उसको लिख दिया था कि वो हस्बैंड है, और एक कोई लिख रहा था कि वो चोर आया था, उसका मन चेंज हो गया और वो अच्छा इंसान बन गया, ऐसे लिख रहे थे। तो ये गलत है ना, वो तो पूरा मतलब सिनेरियो से हम भाग नहीं सकते। ऑब्वियसली। देखो ऐसे पिक्चर में ना जहाँ पे थीव दिखाई दे रहा है एंड अ लेडी स्लीपिंग, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक प्लस एंगल है कि यू कैन बी इम्पोर्ट अ कैरेक्टर इन सिनेरियो ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू दैट thief who has trespassed in your house. You are upstairs and you observe that a thief has trespasses with a knife and you counter it. इस टाइप से तुम कंसिडर कर सकते हो, बट अलग से ऐसा मूड चेंज या फिर ऐसा प्रैंक या फिर कोई नाटक ऐसा वाला सिनेरियो मत करना, नहीं तो फिर एसएसबी तुम्हारे साथ प्रैंक कर देगी। सॉरी यार, यूर कॉन्फ्रेंस आउट टाइप्स। हाँ, होता है यार। कम बेटर ग्राइंड नेक्स्ट टाइम, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने भी 2 दिन बाद सुना है, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा बुरा लगता तो है, मतलब नेवर मेक नाटक प्रैंक एंड सच मूड चेंजिंग टाइप ऑफ स्टोरीज ना। हाँ युक्ति, व्हाट डू वांट टू से? यू कैन सुन ऑन माइक एंड रिस्पॉन्ड। Sir, there is a picture in बता बता। from the time that picture is taken, and there is a car and many and a crowd is surrounding the car. उसमें कोई characters नहीं दिख रहे, उसमें बस multiple people दिख रहे हैं. There's a crowd. बीच हम्म, में कार का टॉप एंगल दिख रहा है. I think you must have seen it. It's a very prevalent picture. सर ऐसे पिक्चर्स को कैसे अप्रोच करना होता है जिसमें कैरेक्टर्स ही नहीं दिख रहे, क्राउड दिख रहा है, हम्म, या फिर नरेशन के टाइम पे व्हेन वी हैव टू एड्रेस कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, व्हाट इज द मूड, तो ऐसे में क्या बोलना होता है? हाँ। देखो यार, बेसिकली नरेशन को तो मैं परसों एड्रेस करने वाला हूँ, बट जैसे एज यू नो ना कि कभी भी क्राउड दिखे तो क्या करना है कि अगर 6 लोग दिख रहे हैं पिक्चर में, लेट मी कम टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो। अगर पिक्चर में 6 लोग के आसपास दिख रहे हैं तो यू कैन मेंशन दैट इन बॉक्स। 6 लोग मेंशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एम लिख दो, या फिर फीमेल है तो एफ जो भी है लिख दो, फिर प्लस 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 मूड एंड अराउंड 20 में, कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। बट अगर 6 7 8 9 10 ऐसे दिख रहे हैं, 6 से ज्यादा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फिगर आउट 2 एज योर मेन कैरेक्टर, है ना। उनको उस बॉक्स में कंसिडर करो। Baki, during the course of narration, good morning everyone. From the picture shown to us, I have seen many characters, and I have considered 2 of them as the main character of my stories. है ना, as the इस टाइप से जाना है। 2 of them as the main character of my story, and इस टाइप से तुमको स्टार्ट करना है। Action of my story is this: Ram, who is a 28-year-old या 24-year-old boy who is working out in this type of scenario, जो भी है उसके आगे इस टाइप से करना है। बट इस चीज को मेंशन जरूर करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नरेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हैव सीन मेनी कैरेक्टर्स ड्यूरिंग माय आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस पिक्चर, ठीक है। एंड आउट ऑफ दैट आई सेलेक्टेड 2 एज माई मेन कैरेक्टर, एंड इस तरीके से नरेशन में बढ़ना होता है। बट द मेन सिनेरियो इज व्हाट, कि अगर वैसी कोई कार है एंड उसको लोग घेर के खड़े हैं एंड कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई इंजर्ड पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है उस पिक्चर में, तो व्हाट यू कैन डू कि जैसे कॉलेजेस में क्या होता है ना कि बेसिकली जैसे उसने बताया कि वो
एग्जीबिशंस होते हैं कार के मॉडल्स को लेके, उसमें यूज्ड इंजन्स को लेके, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जर्व, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई क्लास है, उसमें कोई प्रोफेसर कोई स्टूडेंट है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है कि हाउ कैन वी चेंज द वर्किंग ऑफ दिस कार इनटू अ ईवी, है ना? बेसिकली हम कैसे एक पेट्रोल कार में मतलब उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से कोई मॉडल है या प्रोटोटाइप है, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। along and which is developed with the coordination of the team। कभी भी पिक्चर में क्राउड दिखे ना, तो कोऑर्डिनेशन फैक्टर को मत भूलना। कोऑर्डिनेशन फैक्टर को इंक्लूड करते हुए तुम एक ऐसे बना सकते हो, along with his friends या जो बैचमेट्स हैं, उनके साथ इसने एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। एंड इन हिज कॉलेज का एग्जीबिशन ही प्रेजेंट्स टू द प्रोफेसर्स एंड द अदर जो कंपनी के या लर्नेड पर्सन जो भी आए डेलीगेट्स हैं, एंड उनको वो एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली, है ना? इस टाइप से क्रिएटिव एंगल उसमें एसोसिएट किया जा सकता है। भाई बाकी लोग भी इसको नोट डाउन करना, है ना? बट अगर उसमें कोई इंजर्ड सिनेरियो है, ऐसा कुछ एक्सीडेंट टाइप का है, तब तो फिर वही है फर्स्ट एड एंड ऑल, जो एक कन्वेंशनल आइडिया है ना? नो सर, उसमें कोई इंजर्ड तो नहीं था, ऐसे हाँ, ही था बस कि तो बस वही है, वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो कार से रिलेटेड 2-3 पिक्चर्स ही आते हैं। या तो कोई इंजर्ड है, नहीं तो जैसे इस टाइप से कुछ सिनेरियो, नहीं तो इसमें काफ़ी मतलब पॉजिटिव वे है कि कार है, उसको लोग घेर के खड़े हैं। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ द कार, या प्रोटोटाइप में जो तुमने मॉडिफिकेशंस किए अलॉन्ग विद द टीम, कोऑर्डिनेशन। अगर वो पिक्चर है तो एक बार ग्रुप में भेजना, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, एंड मैं उसपे एक वॉइस नोट भेज दूँगा, ठीक है? बट ऐसे, सर आई विल फाइंड इट हाँ, एंड ठीक। सेंड इन द ग्रुप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे क्या हो सकता है कि अब जैसे यार देखो, हो सकता है कि उसमें कोई और एंगल हो, शी वांट्स टू फिगर आउट, बट ऐसे ऊपर-ऊपर देखें तो उसमें प्रोटोटाइप को प्रेज़ेंट करना, उसमें जो तुमने मॉडिफिकेशंस किए, व्हाट लेड टू पिक्चर के अकॉर्डिंग, जो भी तुमने अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें जो भी मटेरियल्स यूज़ किए, जो भी आइडियाज़ यूज़ किए, उनको ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ, अभिषेक बताओ यार। Sir, what if the important outside character like main hero imported from outside in these situations? वही बोला ना यार, डिपेंड्स अपॉन पिक्चर। जैसे बुलाकार्ट वाले में तो कोई कैरेक्टर है नहीं, इम्पोर्ट ही करोगे ना, है ना? जैसे कहीं पे मान लो फायर है एंड वो एक घर है, जैसे ऐसी पिक्चर मेरी टीएडी में आई थी, तो वहाँ पे तो तुम मेन कैरेक्टर को इम्पोर्ट ही करोगे ना। इसमें तो तुम मतलब उसमें नहीं कर सकते हो, यू हैव टू इम्पोर्ट द कैरेक्टर्स। ऐसे सिनेरियो में जहाँ कोई नहीं दिख रहा है, बट जहाँ कोई दिख रहा है तो डोंट इम्पोर्ट एट ऑल।